मैं भी जस्ट स्पॉन हुआ हूँ इस अबेंडेंड कैंप में, जो कि एक नया स्ट्रक्चर है जिसे माइनक्राफ्ट ने रिसेंटली ऐड किया है। और यहाँ सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई विलेज है। आने वाले 100 डेज में सरवाइव करने के साथ मैं एक मेगा अबेंडेंड कैंप बेस बनाऊंगा, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं स्पॉन हो चुका हूँ हमारे इस अबेंडेंड कैंप वर्ल्ड में। और भाई साहब, ये स्ट्रक्चर देखने में कितना ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर ये देखो गाइस, नए वाले ब्लॉक्स भी आ चुके हैं हमारे इस गेम के अंदर, जो कि है ये व्हाइट वुल स्टेयर्स। और ये जो व्हाइट कलर का वुल स्टेयर है ना, सिर्फ यही नहीं आया गेम में। गेम के अंदर जितने भी कलर के वुल्स है ना, उन सभी के स्टेयर आए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे कलेक्ट कर पाऊं। उसी के साथ यहाँ पर ये नए वाले फेंस भी आ चुके हैं, जिसको मैं माइन करके देखने वाला हूँ। ये मेरे हिसाब से ना वो जो नया वाला ट्री है ना, उसका है ये देखो गाइस, इसका नाम भी अलग है, पॉपुलर फेंस। एंड यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस करना भूल ही गया था, वो ये है कि यहाँ की घास, भाई साहब पहली बार मैं माइनक्राफ्ट के अंदर ऑरेंज कलर की घास देख रहा हूँ। आई मीन कुछ कुछ ब्राउन कलर की भी है। मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ 2 कलर की घास होती है, जो कि है ग्रीन कलर और एक शायद ब्राउन कलर की होती है, जो कि हमें मिलती है ब्राउन मशरूम वाले बायोम में। बट अब ये वाली भी काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर मुझको एक बैरल मिलता है, जिसके अंदर से मुझको मिलते हैं 4 प्लैंक्स, एक एप्पल, एक ब्लेज रॉड, एक बंडल और उसी के साथ 2 ग्लास के बॉटल। मुझे बस यहाँ पर एक चीज चेक करना है, क्या यहाँ पर कोई और चेस्ट और बैरल है क्या छुपा हुआ? आई मीन हमारे जो प्लेटफॉर्म है छोटा सा, यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ पीछे कुछ छुपा हुआ मेरे को कहीं पे दिख तो नहीं रहा। यहाँ पर मुझको जिंदा रहना है सिर्फ इन सामानों से। एप्पल को मैं सोच रहा हूँ खा लूं, बट मेरे हिसाब से आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको खाने नहीं वाला। एंड बंडल एक काफी अच्छी चीज मिली है मुझको, जिसके अंदर मैं सारे सामान को संभाल के रख पाऊंगा। और ये जगह भी सिर्फ एक इन्वेंट्री का लेगा। मैं काम करता हूँ, मैं इस बैरल को भी माइन करके अपने पास रख लेता हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि खाना। अभी फिलहाल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जितने भी वुल स्टेयर्स के ब्लॉक है, मैं इन सभी को माइन करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इस पूरे अबेंडेंट कैंप को माइन करने के बाद मुझको मिले टोटल में 54 स्टेयर्स, जिसको मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। और भाई साहब, ये बंडल कितने सारे सामान एक ही साथ में रख सकता है अपने अंदर। और उसी के साथ मैं सोच रहा था यहाँ पर कि मुझको इसको माइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, ये वैसे तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग इसको माइन कर ही देते, बिकॉज ये एटलीस्ट हमारे किसी न किसी काम तो आ जाएगा। बट क्या इसको माइन करने पर मुझको स्ट्रिंग मिलेगा? क्योंकि जब भी हम लोग किसी टूल्स वगैरह से माइन करते हैं तो हमें स्ट्रिंग मिलता है। अगर हाथ से मिल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के बदले मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ वुल, और वुल की मदद से मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ बेड। तो इस वर्ल्ड में हम लोग सो सकेंगे। नहीं गाइज, हम सो नहीं सकेंगे, क्योंकि इससे हमें स्ट्रिंग मिल नहीं रहा, तो इसको माइन करके कोई मतलब नहीं है। और उसी के साथ यहाँ पे रात का टाइम भी हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों ना हम लोग ये जो डर्ट है ना, इसको माइन करके कलेक्ट कर लिया है। बट मुझको यहाँ पर एक ग्रास को छोड़ना है, ताकि आगे चलकर हम लोग ग्रास को स्प्रेड कर सके हम लोग हमारे इस पूरे वर्ल्ड में। तो फिलहाल मैं भी डर्ट माइन करना स्टार्ट करता हूँ। और एक भी नीचे नहीं करना चाहिए ब्रो, बहुत ज्यादा कीमती है ये सारे डर्ट। वेट, मेरे को लगा था कि यहाँ पे सिर्फ डर्ट है, यहाँ पे नीचे कुछ स्टोन भी है। अबे बच गया। यहाँ पर लावा भी है। तो यहाँ पर एक ही लावा है कि और भी है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लावा सोर्स है, जो कि आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। स्टोन और लावा को देखकर मुझको यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद मुझको यहाँ पे कोई चेस्ट या और एक बैरल मिल जाए, बट मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैंने तो यहाँ पर कहा था कि मैं यहाँ पर एक ग्रास ब्लॉक छोड़ूंगा, बट मैंने यहाँ पर एक नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी एंडरमैन स्पॉन होते हैं और ग्रास ब्लॉक को उठा लेते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ग्रास ब्लॉक रहा और उसको एंडरमैन उठा लेगा, तो मेरे पास ग्रास ब्लॉक ही नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक छोड़े, ताकि अगर एंडरमैन 1 या 2 भी उठा लेता है, तभी हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। और सच में ये आगे चलकर होता है। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से ना ये वाला जो डर्ट का लेयर है ना, मैं इसको भी माइन कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा ब्लॉक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इस वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो इसके नीचे अगर मैं माइन करूंगा तो मैं माइन करने लायक बचूंगा नहीं। तो अभी मुझको यहाँ पे 2 स्टैक और 3 डर्ट मिले हैं। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ पता है क्या? इसकी मदद से मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करने वाला हूँ, ताकि रात में यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो और उनको मारकर मैं कलेक्ट करूँ बहुत सारा सामान। और अभी फिलहाल इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने का वही सिर्फ एक रास्ता है, क्योंकि उसी की मदद से हमें बहुत सारा रिसोर्स मिल सकता है। ऑलराइट, हमारा प्लेटफॉर्म कुछ इतना एक्सटेंड हुआ, उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास एक डट बच भी गया। मेरे पास यहाँ पे 54 वुल के स्टेयर वाले ब्लॉक्स भी है। अब यहाँ पर मैं इनकी मदद से फिर से वो अबेंडेंट कैंप बना सकता हूँ, या तो मेरे दिमाग में जितना भी दिमाग है उस दिमाग का इस्तेमाल करके मैं इसको एक ब्लॉक की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी कमेंट में ऐसे का नहीं। आई होप कि इसके ऊपर भी मॉब्स स्पॉन हो। अगर मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे ना, तो बहुत बड़ा पोपट होने वाला है। ऑलराइट, हमारा प्लेटफॉर्म और 5 ब्लॉक एक्सपेंड हो चुका है, जो कि मॉब्स को स्पॉन होने में और मदद करेगा। फिर यहाँ पे मुझको जो भी सामान मिला है, मैं उन सभी
सभी को एक एक करके चेक करता हूँ कि इसकी मदद से मैं और क्या कर सकता हूँ। देन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बॉटल है। क्या बॉटल की मदद से मैं लावा उठा सकता हूँ? नहीं, बॉटल की मदद से मैं लावा नहीं उठा सकता। ब्लेज रॉड की मदद से मैं ब्लेज पाउडर क्राफ्ट कर सकता हूँ, बट मुझको नहीं लगता हमें वो क्राफ्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझको वेट करना है रात होने का। एंड बूम, शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ पे रात भी हो जाएगी एंड मॉब्स स्पॉन होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। बस मेरे को यहाँ पे दूर खड़े होकर देखना है। वुल के स्टेयर्स जो कितने ज्यादा अजीब लग रहे हैं नीचे से देखने में। देन यहाँ पर मैं इंतजार करता हूँ मॉब्स स्पॉन होने का। इतनी ज्यादा देर से यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बट यहाँ पर अभी भी एक भी मॉब स्पॉन नहीं हुए है। मेरे हिसाब से ना मैं प्लेटफॉर्म के काफी ज्यादा पास हूँ, इसके चलते शायद ऐसा हो रहा है। बट मैं एक काम करने वाला हूँ ना, मैं से थोड़ा दूर चलने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है, बट हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने गलती से गलत प्लेस कर दिया यार, प्लीज। नहीं यार, नीचे गिर गया। ऑलराइट, तो मेरे पास जितने भी ब्लॉक थे ना उनका इस्तेमाल करके मैं इतना दूर आ चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं जा सकता। प्लीज मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जा। वो देखो गाइस, फाइनली यहाँ पर एक मॉब स्पॉन हुआ है और वो मेरे पास है। इससे पहले मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेट्स गो ब्रो। हेलो, कैसे हो तुम? ओके, तो फाइनली हमें एडवांसमेंट के साथ रोटन फ्लैश भी मिल चुका है। इस दुनिया में हमारा यही एक खाना होने वाला है। इतना दूर जाने के बाद यहाँ पर मॉब्स स्पॉन होते हैं। यहाँ पर मैं पूरी रात इंतजार करता हूँ, बट और कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता, पता नहीं क्यों। ऑलराइट गाइस, तो सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पर एक मॉब स्पॉन हुआ है जो कि स्केलेटन है एंड मैं इससे बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने वाला, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक शॉट मेरे को काफी तगड़ा वाला डैमेज देगा और वो खुद ही अभी थोड़ी देर में जल के मर जाएगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अबे एक सेकेंड, वो बंदा जल रहा था लेकिन अब वो जल क्यों नहीं रहा? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। कॉबवेब ने बचा के लिया उसको ब्रो, कॉबवेब के चलते। अबे नहीं यार, वेट, मेरे को थोड़ा उसके पास जाना पड़ेगा, तब शायद मेरे को मारने के लिए आए। आजा 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 आजा, मार मुझे, मार मुझे, मार। अब मरा ना। तो ऑलराइट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि यहाँ पर मॉब्स उतने नहीं स्पॉन हो रहे जितने मेरे को चाहिए। मतलब इक्का दुक्का स्पॉन हो रहे हैं जिनसे काम नहीं चलने वाला। और मुझको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर मॉब्स स्पॉन नहीं हो रहे सिर्फ और सिर्फ इसके चलते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग टॉर्च प्लेस करते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ उजाला हो जाता है एंड मॉब स्पॉन नहीं होते, ठीक है। तो ये लावा के चलते यहाँ की जो लाइट लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है एंड उसी के चलते यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे माइन करने वाला हूँ 2 डर्ट। अभी तेरी तो यहाँ पे ये जो डर्ट है ये नीचे कैसे स्प्रेड हो रहा है? चलो अच्छी बात है, ये स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इन डर्ट को यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से प्लेस करने वाला हूँ। ये देखो, तो बेसिकली लावा से निकलने वाली जो भी लाइट है ना उसको मैंने पूरी तरीके से पैक कर दिया है एंड अब रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होंगे। और उसी के साथ यहाँ पे ब्लॉक्स पाने का और एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी तरीका है, वो ये है कि बोन की मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं बहुत सारे बोन मिल। एंड अगर हमारे पास 9 बोन मिल हो जाएंगे ना तो उसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं बोन के ब्लॉक्स, जो कि मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ क्राफ्टिंग टेबल की। एंड मुझको लग रहा है इसीलिए हमें ये वाला जो प्लैंक है ना ये दिया गया है, ताकि इसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट करें क्राफ्टिंग टेबल और क्राफ्टिंग टेबल की मदद से हम लोग क्राफ्ट कर रहे हैं बोन के ब्लॉक्स। बट अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये गलत हो और फिर से वेट करने वाला हूँ रात होने का। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर रात हो चुका है एंड किसी भी वक्त यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो सकते हैं। ये देखो, मैंने कहा था ना मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला चिंकांडी आ गया है। अबे ब्रो, मैंने इसकी आंखों में नहीं देखा था, देखो मैं इसको मारूं कैसे? मैंने अगर जंप किया ना तो मेरे को मार देगा बहुत बुरी तरीके से। हाँ, मैं ऐसे ही मारने वाला दूर से। इसको देखो तो मेरे को और ही डर लग रहा है। अबे तू आज मर जाएगा कि नहीं? ओके, तो फाइनली बंदा मर गया और इसने एंटर पर्ल भी ड्रॉप किया और वो देखो गाइस यहाँ पे मॉब्स स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं, अबे मेरे को किसे टेस्ट कर रहा है तू? ओके, तो फाइनली मैंने उसको मार दिया। उसको मार के मेरे को 2 रोटन फ्लेश मिला। तो मैं फटाफट से इसको खाकर अपनी हेल्थ फुल करने वाला हूँ। ओ भाई सब क्रेजी लेवल पे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं अब तो, ठीक है। इतना दूर काफी रहने वाला है एंड मैं यहाँ से इनको बड़ी आराम से मार सकूंगा। ये बहुत ज्यादा रिस्की है मेरे को पता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को इनको मारना फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी फिलहाल यहाँ पर वेट करने वाला हूँ सुबह होने का। भाई सब सुबह होने वाला और यहाँ पर कितने सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके हैं। एक जलती हुए सुबह में आप सभी का स्वागत है। कैसा लग रहा है इसको देखकर? कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। मतलब ये सारे जल जल के सब मर रहे हैं, मजा ही आ जा रहा है। चलो फटाफट से सारे जल जाओ, फटाफट से सारे जल जाओ। वो जो कॉबवेब है ना उसको मुझको माइन करना पड़ेगा क्योंकि उसके चलते वहां पे एक स्केलेटन हर बार बच जा। वो देखो गाइस, उस स्केलेटन को देख पा रहे हो आप लोग? वो बंदा हर बार जाके उस कॉबवेब के नीचे आके खड़ा हो जा रहा है एंड मुझको उस कॉबवेब को माइन करना पड़ेगा ताकि उसके नीचे कोई बंदा खड़ा ना रहे जो कि आगे चलकर मुझको दिक्कत देगा, ठीक है। अभी मुझको चलकर फटाफट से वो सारे सामान कलेक्ट करने जो भी उन्होंने गिराया है वहां पर। बट उससे पहले मुझको इन क्रीपर का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार नहीं नहीं नहीं, मैं क्या तो करूँ तो क्या? अबे फट जाएगा। वेट, मेरे को मारना ही पड़ेगा।
ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया जो भी मॉब्स को मरने के बाद मुझको मिला था, और वो सब करने के बाद मुझको कुछ इतना सारा सामान मिला हुआ है। बोन मिल तो बहुत सारे मिले और इसकी मदद से मैं मेरे हिसाब से 5 बोन के ब्लॉक्स क्राफ्ट कर सकता हूँ। लेट्स गो। और अब मेरे को इन सभी को नीचे फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे किसी भी काम के नहीं है, और उसी के साथ मुझको इनको भी माइन करना पड़ेगा, वरना ये लोग ज़ॉम्बी और स्केलेटन को शरण दे देते, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे रुक जाते सुबह का टाइम पे, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। गाइस अभी यहाँ पर जस्ट मैंने एक बहुत ही क्रेजी चीज रियलाइज की, एंड इसको इग्नोर करना। वो लोग हवा पे नहीं उड़ रहे, वो लोग फेंस के ऊपर खड़े हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो लोग हवा में उड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि आप लोग एक बार नजर डालो उन छोटे वाले ज़ॉम्बी पे जिनका चेहरा माइनक्राफ्ट ने बदल दिया है। और ब्रो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, मतलब इसका देखो, इसने हेलमेट पहन के रखा है लेदर का। वेट, अगर मैं इन सभी को अपने पास बुलाऊंगा मारने के लिए ना, तो ये देखो वो लोग खुद ही वहाँ नीचे गिर कर खुद को मार देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि मैं सुबह होने का वेट करूँ, तब तक ये लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब मैं इसकी मदद से और भी बहुत सारे बोन मिल क्राफ्ट कर लूंगा। एंड अब मैं फाइनली क्राफ्ट करने वाला हूँ क्राफ्टिंग टेबल, जिसके लिए मुझे इस प्लैंक की जरूरत पड़ने वाली है। और इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा कुछ बोन के ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से। एंड अब मेरे पास फाइनली आ चुके हैं 10 और बोन के ब्लॉक, जिसकी मदद से मैं इस प्लेटफॉर्म को ना और एक्सटेंड करूंगा ताकि यहाँ पर और मॉब्स स्पॉन हो, एंड मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बहुत सारे और ब्लॉक्स को कलेक्ट कर सकूँ। ओके, तो इतने ब्लॉक से ये इतना ही एक्सटेंड हुआ, एंड इसको एक्सटेंड करने में मुझको तो जाने वाला है काफी ज्यादा टाइम। देन यहाँ पर मैं काफी दिनों तक AFK रहता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे बोन्स, एंड देन मैं उसकी मदद से क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारे बोन के ब्लॉक। और इसको देखो, अभी मेरा डर्ट चोरी करके कहाँ जा रहा है, देख सीधे सीधे बोल रहा हूँ, डर्ट को वहाँ पे अपनी जगह पे रख दे, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं रखेगा, निकल पॉट कहीं का। अबे मारते ही यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई भाई साहब, उसकी नसीब काफी ज्यादा खतरनाक है। अबे व्हाट, अबे तू मेरे को भी मार रहा है, पागल है क्या? तू मरेगा अब। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे को मारने की। चलो अच्छा है, इसने अब कुछ स्ट्रिंग ड्रॉप कर दिया, एंड अब मैं इसकी मदद से क्राफ्ट कर पाऊंगा एक वूल का ब्लॉक। यार तड़पती हुई यहाँ पे बिजली गिर रही है, बस यहाँ पे कुछ मॉब्स स्पॉन ना हो जाए, वरना मेरा हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे प्लेटफॉर्म देख पा रहे हो जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, और मैं काफी दिनों से बोन कलेक्ट करके बोन ब्लॉक बनाकर उसको प्लेस कर करके इस प्लेटफॉर्म को मैंने इतना बड़ा कर दिया है। बट जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो उससे भी ज्यादा क्रेजी है, एंड वो है वो ब्रो, ये बैटमैन यहाँ पे कर रहा है। वेट, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, तो ये लोग अभी सब जल जल के मर जाएंगे। देन हम लोग चलते हैं और उससे जरा पूछताछ करते हैं कि ये इस जगह पे स्पॉन कैसी हुई। अच्छा वेट, ये जो ऑरेंज वाला ब्लॉक है ये तो ग्रास ब्लॉक ही है ना, तो मेरे हिसाब से ग्रास ब्लॉक के ऊपर ये लोग स्पॉन हो सकते हैं, एंड इसके लिए ये स्पॉन हुई है। सच बता रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाली बात है, क्योंकि इतनी दिनों बाद मैं फाइनली जाकर किसी मॉब से मिल पाऊंगा। ओ भाई साहब, लड़ाई भयंकर हुई थी, लेकिन दोनों के दोनों मारे गए। क्रीपर के साथ थोड़ा लफड़ा हो जाता है, एंड उसके अलावा तो और सब जल्दी से मर जाते हैं। आजा आजा जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो देखो, एक नीचे गई, दो नीचे गई, तीसरी को मारना पड़ता है। अबे नहीं, उस नुबड़े ने लिटरली उस ग्रास ब्लॉक को उठा लिया है। प्लीज उसको रख देना यार, प्लीज ब्रो, क्या बंदा है यार। उसके चलते वो लावा भी पूरा स्प्रेड हो रहा है। वो देखो उस नुबड़े को, देखो उसने उस ग्रास ब्लॉक को यहाँ से उठा के वहां पे प्लेस कर दिया। अबे नहीं नहीं नहीं, अभी तो फट मत जा। वेट व्हाट, अभी ये चीज तो मैंने रियलाइज ही नहीं की थी कि अगर क्रीपर यहाँ पर आके फटेगा तो इससे मुझको कपल स्टोन मिल जाएगा। ब्रो लेट्स गो। वैसे ये 2 ब्लॉक पे ब्लास्ट हुआ, बट मेरे को मिला सिर्फ एक। मुझको इसको बड़े ही आराम से यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लॉक करना है। चल निकल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप इस वर्ल्ड में आए कैसे? अच्छा, स्पॉन होकर आया। मेरे को लगा कि तुम ऐसे वहां पर हवा में उड़ते हुए आए। यार इसको मार दूं क्या? नहीं नहीं मारते, नहीं मारते, बेचारा एक तो है इस वर्ल्ड में इतना छोटा सा, इसको मार दूंगा तो फिर बचाऊंगा किसको? वो देखो हमारे पास इतनी सारी ग्रास है, एंड एटलीस्ट ये बेचारा उनमें से कुछ खा पा रहा है। इसी टाइम का तो मुझको इंतजार था कि तू कॉर्नर पर आया और मैं तेरे को नीचे ढक्का देके खत्म कर दूं, बॉट कहीं का। और लैपटॉप टाइम आ चुका कि मैं यहाँ पर बनाऊं एक मॉब फार्म, और मुझको बनाना क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पर अभी मुझको अगर मॉब को मार कर उससे लूट कलेक्ट करना है तो रात होने का वेट करना पड़ता है, एंड इसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा और छोटा सा मॉब फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और इसकी खास बात ये थी कि ये हमें छोटे वाले ज़ॉम्बी विलेजर से नहीं बचाता, तो अगर वो गलती से भी आ गया इस गड्ढे से अंदर तो मुझको बहुत ही दौड़ा दौड़ा के मारने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे मॉब्स ऑलरेडी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इन सभी को मैं एक एक करके मारने वाला हूँ।
यहाँ पर मैं मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मैं नोटिस करता हूँ मुझको यहाँ पे कैरेट दिखता है जो कि वहां पर होता है। एंड मैंने यहाँ पर किसी ज़ॉम्बी को मारा था तो उसने उसको ड्रॉप किया था, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। अगर मैंने ज़ॉम्बीज को मारा नहीं होता अपने हाथों से तो ये मुझको कैरेट कभी नहीं मिलता, क्योंकि ज़ॉम्बीज तभी कैरेट ड्रॉप करते जब वो प्लेयर से मरते हैं, और जब वो लोग जल कर मरते हैं तब वो लोग कैरेट नहीं ड्रॉप करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ बनाया इनको मारने के लिए। देन मैं उस कैरेट के पास जाकर उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं उसको कलेक्ट अभी फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स हैं और अभी मुझे कैसे भी करके वो कैरेट कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो जो कैरेट है ना वो डिस्पॉन हो जाएगा। अरे तो पागल है क्या रे? बच गया भाई साहब। अबे यार स्पाइडर से भी बच के रहना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगा था स्पाइडर इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, बट उसने तो ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया था। तो यार मेरा कैरेट डिस्पॉन ना हो जाए प्लीज यार, मेरे को मेरा कैरेट दे दो। देखो यहाँ पर हूँ मैं, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। नहीं 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 स्पाइडर नहीं, बट मैं रिस्क लेने वाला हूँ और फुल स्पीड में जाऊंगा। ओ भाई सब बच गया, कैसे भी करके मैं कैरेट लेकर आ गया फाइनली ब्रो। लेट्स गो। हमारे पास अब आ चुका है कैरेट जिसको हम लोग अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए और उसी के साथ यहाँ पे सुबह होने वाली है तो ये लोग सब लोग खुद ही जलकर मर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। इस कैरेट को मैं संभाल कर रखने वाला हूँ बंडल के अंदर ताकि ये गलती से भी इधर उधर ना हो। अबे नहीं यार, ये लोगों ने पूरा दिमाग खराब कर रखा। मतलब जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों ने दो ग्रास ब्लॉक चोरी किया है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग मेरा ग्रास ब्लॉक लेकर जाओगे कहाँ पर ब्रो? अगर से अपना शॉट दे दिया ना मजा आ जाएगा। गाइस यहाँ पर एक काफी ज्यादा क्रेजी तरीका है इसको मारने का। वो ये है ना कि देखो इसके मैंने पीछे ब्लॉक लगाया है, तो अगर मैं इसको क्रेट वाला हिट दूं ना तो ये पीछे इसको नॉकबैक पड़ता नहीं और बहुत ही जल्दी से मर जाता है। एंड क्या इसने शॉट ड्रॉप किया? नहीं इसने शॉट नहीं ड्रॉप किया। ओके अच्छा, एक ने तो ग्रास ब्लॉक को रख दिया और एक ने जस्ट रख के उसको ऑफिस से उठा लिया। ब्रो तेरे को पता है ना मैंने तेरे दो भाइयों के साथ क्या किया था, तेरे साथ भी वही करूंगा ठीक है? चुपचाप से ग्रास ब्लॉक वहां पे रख देना। तुम लोग सुधरोगे नहीं चाहे कितना भी बोल दो। मतलब तुम लोगों को ग्रास तुम लोगों को चोरी जरूर करना है, वो भी जो ऊपर रखा है उसी को चोरी करना है ना। चल एक ग्रास जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मेरा, लेकिन बॉट कहीं को वापस मत आना। तू उसका भाई है ना, निकल बॉट कहीं का तू भी। अबे दिमाग खराब करके रखा। मैं इतने अच्छे से इस लावा को बंद कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे लाइट का सोर्स ना रहे और यहाँ पे मॉब्स स्पॉन हो, बट वो लोग आके इसी ब्लॉक को उठा रहे बार बार। और लाइट तो सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे मॉब्स जलकर मर चुके हैं सिवाय इस गोल्ड वाले बंदे को छोड़कर। ये बंदा एक्चुअली हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। मतलब ये तो काम नहीं आएगा, इसका जो आर्मर है ना वो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा आगे चलकर। वो कैसे वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट अभी मुझको इसको अपने हाथों से मारना पड़ेगा। ऑलराइट। नहीं यार मुझको लगा क्रीपर ब्लास्ट होगा तो मुझको कपल स्टोन मिलेगा, बट इस बार मेरे को एक भी नहीं मिला। और ऊपर से मेरा यहाँ पर एक व्हाइट वुल भी चला गया जिसको मैंने प्लेस किया था खुद को बचाने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं काफी दिनों से बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड उसी के साथ अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्रीपर है वहाँ पर ब्लास्ट और उससे मुझे कपल स्टोन मिल जाए, बट ये बकरी यहाँ पर थी अभी तक, आके जल्दी से यहाँ पे ब्लास्ट हो जा। ओके लेट्स गो। तो फाइनली मुझको यहाँ पर और एक कॉबल स्टोन मिल गया जिसको मैं अपने इस बंडल के अंदर रखने वाला हूँ। हेलो माय फ्रेंड। गाइस हमारे वर्ल्ड में देखो कौन स्पॉन हुआ है, लामा स्पॉन हुआ है। और उसी के साथ वेट में ना इस लामा को अपने पास रख सकता हूँ। अबे वो फेंस कहाँ पर गई? अच्छा ये देखो जहाँ पे मैंने फेंस लगा कर रखी है, तो मैं इन दोनों लामों को ना यहाँ इस फेंस पे बांध के रखूंगा, बट उसके लिए ना मुझको इसको कैसे भी करके टपकाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मुझको क्या दे रहा है? वेट मुझको एमराल्ड दे रहा है, बट मेरे पास ना बॉटल है लेकिन मेरे पास खाली बॉटल है। ब्रो प्लीज खाली बॉटल ट्रेड कर लेना यार। एमराल्ड के बदले में इससे स्प्रूस की सैपलिंग ले सकता था यार, बट अभी फिलहाल ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। और मैं इसको मारू कैसे? क्योंकि अगर मैं इसको मारने गया तो ये दोनों मेरे पे भड़क जाएंगे। मेरे पे बोर्ड भी नहीं है, कैसे मरेगा? रुक जा, इसको ना कोने में लेके चलता हूँ। थोड़ा सा उधर चल, थोड़ा सा उधर चल। इसके जो ये है ना ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं क्या? अबे यार अलग अलग हो जाओ थोड़ा देर के लिए यार। ओके 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 फाइनली 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 मैंने इसको बांध दिया। तो अब मैं इसको मारूंगा। लामा वगैरह यहाँ पे देख नहीं पा रहे और वो लोग मेरा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चल आप कहाँ से लगी बे? क्या लामा लोग मुझे मारेंगे? अबे इनकी इतनी बड़ी मुंह है, ये लोग ने 2 ब्लॉक ऊपर से देख नहीं पाया कि इनके मालिक को किसने टपकाया। आई मीन अच्छी बात है हमारे लिए। ऑलराइट, तो अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो फटाफट से आ जाओ, मैं तुम दोनों को संभाल के रखने वाला हूँ। चलिए इधर आओ, तुम लोग रहोगे यहाँ पर इस फेंस में, ठीक है? अब से ये तुम्हारा नया घर है और मैं तुम्हारा नया मालिक। एक का नाम रहेगा भोंदू 1 और एक का नाम रहेगा भोंदू 2। और भोंदू नाम मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनके पास हल्का सा भी दिमाग नहीं है।
ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इतने सारे ब्लॉक्स क्यों जमा किए, ये हमारे किस काम आएंगे। तो देखो अभी फिलहाल इसकी मदद से मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ एक तगड़ा सा मॉब फार्म। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, लेकिन उसको मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि इतने ब्लॉक से तो नहीं बनने वाला, ये काफी ज्यादा कम है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी आइडिया है, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे थोड़ा खतरनाक बनना पड़ेगा। और वो क्या है वो आपको दिखाता हूँ। मुझको यहाँ पर ऊपर देखना है, एंडरपल फेंकना है, और एंडरपल जब नीचे लैंड होगा तब यहाँ से मैं नीचे कूदूंगा और इसके नीचे ब्लॉक प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और नीचे से गिरने से पहले हमारा एंडरपल लैंड हो जाएगा और मैं चलाऊंगा वापिस से प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये देखो मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक प्लेस किए हैं, एंड कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल करके मैं काफी नीचे तक जाऊंगा एंड वहां पर एक छोटा सा किलिंग चेंबर बना लूंगा। और तब हमारा ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे बेसिकली मॉब्स स्पॉन होंगे और वहां नीचे मैं उन्हें बुलाकर मारूंगा। अबे नहीं 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 नहीं, मेरे हॉर्स को मत मारो, अबे अबे मेरे भोंदू को मत मारना। अबे तुम लोग की ऐसी की तैसी ब्रो, मेरे दोस्त भोंदू को मत मारना, ठीक है, वो मेरा कितना ज्यादा मदद कर रहा है। अपने भाई का बदला ले और इन सभी को मार। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर ये लोग कुछ करेंगे ना तो लोगों को मैं टपका दूंगा। इससे पहले हमारा जो लीड है डिस्पॉन है, उसको फटाक से जाके कलेक्ट करने वाला हूँ। अबे नहीं, ज़ॉम्बीज़ अब मुझसे नहीं बचेंगे, इनका मैं ये हाल करूंगा ना पूछो मत। और अभी सबसे पहले मुझको फोकस करना है उस लीड के ऊपर। वो लीड हमारे काफी ज्यादा काम किया है। ऑलराइट, तो मुझको फुल स्पीड में जाना है और वो लीड कलेक्ट करना है और वापिस आ जाना है कुछ इस तरीके से। अभी स्पाइडर नहीं, स्पाइडर पकड़ेगा। मैं चुपचाप से जाके कॉर्नर में ना यहाँ पे खड़े होने वाला हूँ, मेरे को कोई भी फालतू बंकस नहीं चाहिए। वेट अ सेकेंड, वहाँ पर मुर्गी स्पॉन हुआ है, उससे पहले मुझको यहाँ पे फोकस करना है इस क्रीपर के ऊपर, वरना मेरे मुंह पे ब्लास्ट हो जाएगा। और व्हाट, यहाँ पर इसने अंडा भी दिया, ये अंडा हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है अगर इससे कोई भी चिड़ैया स्पॉन हो जाती है तो। चल ठीक है, ब्लास्ट हो जा। ओके, तो इस बार मुझको यहाँ पे 2 और कपल स्टोन मिले, तो इसको मैं वापस से बंडल के अंदर रखने वाला हूँ। एंड हमारे इस वर्ल्ड में और एक नई छोटी सी चिकन आ चुकी, जो कि देखने में भाई मुझको सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। मतलब माइनक्राफ्ट ने जितने भी नए वाले चिकन्स के वेरिएंट्स को ऐड किया था ना, उनमें से मुझको सबसे ज्यादा खतरनाक ये लगती है। मतलब इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसको एंड इसको, इन दोनों को मैं संभाल कर बांध कर रखने वाला हूँ यहाँ पर। तुम लोग अब यहाँ पे मस्त से चिल करो, ठीक है, और इंजॉय करो। और अगर इस एग में से और एक यहाँ पे चिकन आ जाती है तब तो बल्ले बल्ले भाई मजा ही आ जाएगा। अभी 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 तो लेट्स गो ब्रो। इन चिकन को देख के मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एक चीज और रियलाइज किया, वो ये है कि ये ग्रास है और ग्रास के ऊपर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बोन मील कुछ इस तरीके से भाई साहब। और इससे मुझको 100% सीड मिलेगा। ये देखो, इससे मुझको यहाँ पे सीड मिलेगा और इस सीड की मदद से मैं इनकी ब्रीडिंग करा सकता हूँ। और इस चीज के चलते यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे अनलिमिटेड चिकन, मतलब मेरे पास खाने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अब क्या इससे सैपलिंग आएगा क्या? अगर सैपलिंग भी आ जाएगा ना तब तो मजा ही आ जाएगा। तो मैंने अभी तक ये चीज रियलाइज की कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज यार सैपलिंग दे दो, मजा आ जाएगा यार। नहीं यार, यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ बड़ी वाली और छोटी वाली ग्रास मिल रही है, जिनकी मदद से मुझको सिर्फ वीट के सीड मिल रहे हैं, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो कि मैं इस छोटी सी बचकानी सी चिकन को खिला देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब हम लोग हमारे मिशन पे लग जाते हैं एंड फटाफट से एंडरपर्ल की मदद से यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने फाइनली मेरे पास जितने भी एंडरपर्ल थे उनका इस्तेमाल करके मैंने एक प्लेटफॉर्म तो बना लिया है। देखो गाइस, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके, और ये जाएगा और नीचे। मतलब अभी कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक अभी नीचे गया एंड ऐसे करके 10-15 ब्लॉक और नीचे जाएगा। एंड देन मैं नीचे बनाऊंगा एक किलिंग वाला एरिया। बट अभी फिलहाल मुझको नीचे और बनाने के लिए मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे और एंडरपर्ल, और उसी की मदद से मैं और नीचे जा पाऊंगा। तो एंडरपर्ल को ना मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कलेक्ट कर नहीं सकता, मुझको उसको कलेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे एक छोटा सा एंडरमैन एरिया बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया बना दिया जहाँ पर मैं यहाँ पे खड़े रहूंगा और एंडरमैन यहाँ पर आएंगे और उनको मैं यहाँ से बड़े ही आराम से मार दूंगा। बट इसमें दिक्कत वाली बात ये है ना कि इस वाले जगह से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉक को माइन कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा वुल। सो बेसिकली जब भी एंडरमैन आ जाएंगे तो मैं चुपचाप से वुल को माइन कर दूंगा। यहाँ अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं इस वुल को माइन कर दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर रात का समय चुका है तो थोड़ी देर में यहाँ पे एंडरमैन वगैरह स्पॉन होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी के साथ हमारी मुर्गी ने और एक अंडा दिया है, तो इससे बच्चा नहीं आया। बट ये वाली जो हमारी दूसरी मुर्गी थी ये बड़ी हो चुकी है एंड अब ये और वो दोनों ब्रीड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पर एक एंडरमैन स्पॉन हो गया और अब मैं इसकी आंखों में देखने वाला हूँ और फटाक से जाने वाला हूँ इसके अंदर। और ये एंडरमैन, अरे आजा भाई, इस ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा लगता है। अब आ गया अभी। इस बंदे ने सीधा मेरे को 1 हार्ट पे लेकर आया। इधर 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 बार बार पीछे का कुछ आ रहा है।
ऑलराइट, तो कुछ इसी तरीके से मुझको यहाँ पर एंडरमैन को बुलाना है और मारना है। ये लोग पीछे क्यों जा रहे थे, मेरे को बस ये नहीं समझ में आ रहा है। और एक एंडरमैन आया। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो वहाँ मैंने पीछे ये 2 ब्लॉक की लगाया, वो इसलिए लगाया ताकि मैं इनको जब मारूँ तो इनको नॉकबैक पड़ के लोग नीचे नहीं गिर जाए। देन मैं यहाँ पे 2 से 3 रात AFK रहकर बहुत सारे एंडरमैन को मारकर बहुत सारे एंडरपल कलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास 16 और 13 एंडरपल है। एंड उसी के साथ मुझे यहाँ पे बहुत सारे बोन मिले थे जिसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ बोन मिल में। और इसकी मदद से मैं यहाँ पे कलेक्ट करने वाला हूँ बहुत सारे सीड, क्योंकि इस सीड की मदद से मैं करने वाला हूँ हमारे इन 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्त चिकन की। एक खाएगा तू, एक खाएगा तू, और अब आएगा एक छोटा बेबी। हेलो, और अब तू खाएगा सारा। लेट्स गो। हमारी चिकन फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो रही है धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल मैं इस एंडरपल की मदद से यहाँ पर और ब्लॉक्स को प्लेस करने वाला हूँ एंड इस प्लेटफॉर्म को और नीचे तक एक्सटेंड करने वाला हूँ। चलो मैं फटाफट से इसको करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे तक ब्लॉक को एक्सटेंड कर लिया है। वहां नीचे मैं बनाने वाला हूँ किलिंग चेम्बर एरिया, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ ना कि जो मॉब्स है ना वो लोग 1 2 3 4 इस 4 ब्लॉक के अंदर ही गिरे हैं। तो ठीक है, तो अभी मुझको क्या करना पड़ेगा ना, इस 4 ब्लॉक के नीचे से मुझको एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हमारे जो मॉब्स है ना वो लोग डायरेक्टली जाके नीचे गिरे हैं और इनको अच्छा खासा डैमेज पड़ जाए। एंड देन मैं अपने हाथ से 2-3 हिट मारकर उनको मारकर खत्म कर दूं। तो फटाफट से मैं इसको भी माइन करने वाला हूँ। ये देखो, मुझको कुछ इस तरीके से इस पूरी चीज को नीचे तक एक्सटेंड करना है उस वाले प्लेटफॉर्म तक। ऑलराइट, तो यहाँ पर वो सारे मॉब्स आकर गिरेंगे एंड मैं यहाँ से उनको मारूंगा। ठीक है ब्रो, व्हाट भाई साहब, मेरे को लग रहा है ना अभी ऊपर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। ऊपर बहुत ज्यादा मॉब्स स्पॉन हो गए रहेंगे, तो फिलहाल मैं भी सुबह होने तक यहीं पे वेट करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सुबह हो चुकी है एंड उसी के साथ मैंने मेरा पूरा जो किलिंग एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से बना दिया है। तो यहाँ पर आने के लिए मुझको ये वाले वुल ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे इस वाले एरिया पर और फिर आता है हमारा ये वाला एरिया। सो बेसिकली जब भी मॉब स्पॉन होंगे ना तो मैं ऐसे जंप कर करके उनको अपने पास बुलाऊंगा एंड मैं इसको माइन करूंगा एंड इसको यहाँ पे लगा दूंगा। और फिर जब उस वाले ब्लॉक पे सब लोग आएंगे तो खुद ही धक्का उक्की देके नीचे गिर जाएंगे, बट जो बच जाएंगे उनके लिए मैं उस वाले ब्लॉक को माइन कर दूंगा। उनको नीचे गिराने के लिए मैं इस वाले ब्लॉक को माइन कर दूंगा और फिर वो सारे नीचे गिर जाएंगे। एंड अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ नीचे वाला एरिया दिखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ रास्ता बनाया है और इस वाले जगह पे ना कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने चारों तरफ बाउंड्री लगा के रखी है और इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा तो इस जगह पे कोई आ नहीं पाएगा। तो ये कुछ नीचे जाने का रास्ता है एंड उसी के साथ मैंने इसको पूरा नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास उतने सारे ब्लॉक्स नहीं थे। तो मैंने सोचा एक एक का गैप छोड़ देंगे, उससे हमारा ब्लॉक्स भी कम इस्तेमाल होगा एंड काम भी पूरा होगा। नीचे जाने का रास्ता थोड़ा कैजुअल है, उसको इग्नोर करना, बट अब हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो ये देखो फिर आ जाता है ये वाला एरिया जहां पर मैं उन नुबड़ों को मारूंगा पाट 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 करके। एंड उसी के साथ अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वो ये है कि मैंने यहाँ पे चारों तरफ बिछा के रखे हैं कारपेट। वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी नुबड़ा स्पॉन हो ताकि मुझको ही यहाँ पे दिक्कत हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे टॉर्चेस तो मैं लगा नहीं सकता ना, और यहाँ पे नीचे अंधेरा हो जाएगा रात के टाइम पे तो वो स्पॉन हो सकते हैं एंड वो स्पॉन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कारपेट लगाया है। और उसी के साथ आप लोगों से मिलने के लिए हमारे इस वर्ल्ड में और एक नया मेहमान आया है जिसको मैं भी आपको चलकर दिखाने वाला हूँ। जब तक मैं ऊपर जा रहा हूँ तब तक आप लोग गेस करके बताओ कि वो कौन है। अबे यार मैं नीचे गिर गया, मुझको काफी ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा इस ब्रिज पे वरना थोड़ी सी भी नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी। एक काफी ज्यादा रिस्की रास्ता बनाया है मैंने, बट इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। ऑलराइट, तो क्या आप लोग रेडी हो उस मेहमान को देखने के लिए? तो वो है हमारा ये सुअर, सफेद वाला सुअर जिसकी दाढ़ी वगैरह भी आ गई है। आई मीन बहुत बड़े बड़े बाल आ गए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड उसी के साथ हमारी जो प्यारी प्यारी चिकन्स थी ना गाइस, जो कि छोटी छोटी थी दो, वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं। एंड ये देखो वो अंडा भी देना स्टार्ट कर चुकी है और अब मैं इनकी फिर से कराने वाला हूँ ब्रीडिंग। और अब इस वर्ल्ड में आ जाएगा और एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चिकन। और अब हमारे पास टोटल में हो चुके हैं 4 चिकन। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ वीडियो खत्म होने तक इनकी जो जनसंख्या रहेगी ना वो सबसे ज्यादा रहेगी इस पूरे वर्ल्ड में। एक दिक्कत है कि इस सुअर को खिलाने के लिए मेरे पास गाजर नहीं है, वरना मैं इसको जरूर से खिलाता। और अब बस थोड़ी देर में यहाँ पे रात भी हो जाएगी तो मैं फटाफट से चल के अपना पोजीशन ले लेता हूँ और होप करते हैं कि हमारा ये फार्म काफी ज्यादा तगड़े तरीके से काम करे। जैसा मैंने सोचा बस वैसा ही काम कर रही है। ऑलराइट, रात हो चुकी है और यहाँ पे मॉब्स स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो ज़ॉम्बीज भी स्पॉन हो चुके हैं और वो देखो लोग मुझको काफी ज्यादा दूर से देख लेते हैं। आजा नुबड़ो आजा, तुम्हारी मौत आ चुकी है। सब लोग आजा, सब लोग आजा, इधर आओ इधर आओ। अब देखो ये पीछे वाला ना इसको धक्का देगा और ये खुद ही नीचे गिरेगा, देखना अभी। अबे इसके हाथ में अंडा है, अबे अंडे को छोड़ दे, धक्का दो एक दूसरे को नीचे। नहीं, ये लोग यहाँ पे नीचे एक दूसरे को धक्का तो नहीं देंगे, मुझको ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप देखो कैसे लोग आगे आएंगे और बाय तीनों को तीनों नीचे गए। अबे इस नुबड़े को तो मैं धक्का देके नीचे गिराऊंगा। चल निकल बॉट कहीं का। देख रहे हो कैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, ये लोग खुद ही एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और खुद ही एक दूसरे को नीचे गिरा दे रहे हैं। अबे तेरा तो मैंने सोचा ही नहीं था बचकानी। अबे यार इनका भी मैंने कुछ सोचा नहीं था। चल एक गया, तेरे को तो मैं धक्का दे दूंगा नीचे। चल निकल बॉट कहीं का।
निकल। भाई साहब बच गया भाई साहब। ऑलराइट, जितने भी स्पॉन हो गए ना, मैं नीचे चलकर उन सभी को मारने वाला हूँ। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? सब बच गया। और कोई तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, वो ऊपर से मैंने इसको धक्का दिया था ना, वो यहाँ नीचे के गिर गया था। ठीक है, तो ये दो गाइस कितने सारे बंदे और इनको मारने में कितना ज्यादा मजा आएगा। मुझको ना यहाँ पर एक शॉट मिल जाती ना, मजा ही आ जाता है। इन सभी को मैं फुल स्पीड में मारता। अबे अबे अबे, लेट्स गो। फाइनली मेरे को यहाँ पे एक पोटैटो भी मिल चुका है और अब हमारे पास 2 ऐसे फूड सोर्सेज जिनको मैं अनलिमिटेड ग्रो कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, लेट्स गो। मुझको फाइनली यहाँ पर एक फ्लेम की बो मिल चुकी है ब्रो। ये काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है एंड इसकी थोड़ी बहुत ड्यूरेबिलिटी बची हुई है और इसकी वजह से मैं इन सभी को मारने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मुझको यहाँ पर एक आर्मर भी मिल चुका है जिसको मैं पहनने वाला हूँ और एक अंडा जिसको मैं फेंकने वाला हूँ और एक गन पाउडर भी मिला हुआ है मुझको। बेसिकली आप लोग समझ गए ना, मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अभी बहुत सारे मॉब्स को मारने वाला हूँ और इससे मुझको चाहिए आयरन, गोल्ड के आर्मर एंड ज़ॉम्बी विलेजर, जिसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड में और आगे प्रोग्रेस कर पाऊंगा। बट अभी फिलहाल सुबह हो चुकी है तो सारे मॉब्स जलकर मरने वाले होंगे, तो चलो चलते हैं ऊपर। नहीं यार, यहाँ मेरा बेचारा एक प्यारा चिकन मर गया, बट इसने कुछ दिया। हाँ, यहाँ पे मुझको 2 और कॉपल स्टोन मिले, इनको मैं मेरे बंडल के अंदर संभाल के रखने वाला हूँ। आगे चलकर मैं इस एरिया को पूरा भर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इनकी और ब्रीडिंग कराने वाला हूँ क्योंकि मुझको और चिकन चाहिए। इसी बीच यहाँ पे एक चिकन जॉकी भी स्पॉन होता है जिससे मुझको मिल जाता है ये लावा चिकन वाला म्यूजिक टिक्स। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पे मुझको जाकर अब एक गोल्ड का आर्मर मिला है। ये जो चीजें ना, ये हमारे काफी ज्यादा काम की है। वो कैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मुझको कोशिश करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड वाली चीजें कलेक्ट कर सकूँ। जैसे कि अगर मुझको इसका लेगिंग्स मिल जाता तो बढ़िया था, लेकिन नहीं मिला। फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पर एक और क्रीपर ब्लास्ट होता है जिसके चलते मुझको यहाँ पे 2 और कॉबल स्टोन मिल जाते हैं और अब मेरे पास टोटल में आ चुके हैं 8 कॉबल स्टोन, जिनकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक फर्नेस। और इस फर्नेस को मैं यहाँ ऊपर नहीं प्लेस करने वाला, इस फर्नेस को मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ नीचे इस वाले जगह पे। और इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए प्लेस किया क्योंकि इसकी मदद से मैं स्मेल्ट करने वाला हूँ इन गोल्ड आर्मर को। इसको स्मेल्ट करने से हमें मिलेगा गोल्ड के नगेट एंड 9 गोल्ड की नगेट से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा एक गोल्ड का इंगेट। फिर मैं ऐसे एक एक करके 8 गोल्ड के इंगेट कलेक्ट करूंगा और उसकी मदद से क्राफ्ट करूंगा गोल्डन एप्पल। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इसकी मदद से मैं क्यूर करूंगा एक ज़ॉम्बी विलेजर को। और उसके आगे क्या करूंगा वो तो आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। बट अभी फिलहाल ये देखो, मुझको यहाँ पर एक गोल्ड का नगेट मिल चुका है और ये देखो यहाँ पर मुझको और एक चेस्ट प्लेट भी मिली हुई है। मैं फटाफट से इन सभी को स्मेल्ट करने वाला हूँ। लेट, तो मेरे पास यहाँ पे 5 गोल्डन इंगेट आ चुके हैं, इनको मैं रखने वाला बंडल के अंदर। देन मैं ऐसे ही और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारता हूँ, फिर उनको मारकर मैं उनका गोल्ड का आर्मर कलेक्ट करता हूँ। देन उसको स्मेल्ट होने के लिए मैं रख देता हूँ इसके अंदर। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर मुझको बहुत ही तगड़ा वाला चेस्ट प्लेट मिला है। मैं इसको तो स्मेल्ट नहीं करने वाला भाई साहब, इसके ऊपर फायर प्रोटेक्शन 3 लगा हुआ है। मैं इसको पहनने वाला हूँ। इतना दिन हो गया, थोड़ा हम लोगों को अमीर तो लगना चाहिए ना। ओके, तो फाइनली अब मेरे पास हो चुके हैं टोटल में 9 गोल्ड के नगेट और इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक गोल्ड का इंगेट एंड ऐसे ही मुझको 7 और कलेक्ट करने हैं। ब्रो व्हाट, कौन सा आसमान से टपका ये? अबे तुम लोग कहाँ से टपक रहे हो? हेलो, वेट व्हाट? अबे एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ फॉक्सेस स्पॉन हुई है जो कि ये ऑरेंज वाली फॉक्सेस है। वो लोग यहाँ पर कैसे स्पॉन हो सकते हैं? एंड मेरी चिकन कहाँ गई? कहीं तूने उसको खा तो नहीं लिया? अभी नहीं, कहीं इन्होंने तो खा तो नहीं लिया उसको? फॉक्सेस चिकन को खाते और उन्होंने चिकन को खा लिया। अरे नहीं यार, मेरे प्यारे प्यारे चिकन कहीं पे बचे क्या? अभी तो मेरे को यहाँ पे एक भी चिकन नहीं दिख रहा। इन्होंने सबको मार दिया ब्रो, सॉरी बट मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला। और वेट, यहाँ पर और एक बकरी स्पॉन हुई है। हेलो, और ये देखो ये देखो ये देखो, इसके मुंह में लीड है, उसके मुंह में लीड है। वो देखो गाइस, इसी ने मेरे चिकन को खाया। मैं इसको मारने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता भाई साहब, मेरा लीड मेरे को दे दे बस। और यहाँ पर ये लोग 1 नहीं 2 नहीं, टोटल में 3 स्पॉन हुए हैं। ये लोग से मैं लीड लूं कैसे? प्लीज मेरे को लीड दे दे यार, अभी तुम लोग मर जाओगे, प्लीज लीड दे के जाओ। हेलो, नहीं, इसके मुंह में कैरेट है, उसके मुंह में लीड है। प्लीज 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 उसको उठा, लीड को नीचे फेंक, मुझको लीड चाहिए। हाँ फाइनली इसने मुझे को फाइनली लीड दे दिया। अब इधर आओ, अब तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो सर, इधर आओ इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। मेरे को इतना तो पता है कि अगर मैं इनको लीड से बांध के रखूंगा तो भी ये लोग डिस्पॉन हो जाते हैं। तो तेरी बारी मरने की। नुबड़े, तूने मेरे चिकन को दोस्त को कैसे मारा? इधर 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 इधर, बॉट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई? कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा यार? गाइस इसको भागना है, कहाँ भागेगा? रस्सी लगी हुई दिख नहीं रहा क्या तेरे को? भाग ले भाग ले भाग ले बाबू, भाग ले। मरना तो तेरे को कन्फर्म है मेरा। बॉट कहीं का। और तेरे को तो मैं एरो से मारूंगा। निकल। तुम्हारा तीसरा भाई कहाँ गया? 2 ही तो थे यहाँ पे, तीसरा कहाँ पे गया? तीसरा नीचे क्या?
हेलो। अबे यार वेट, यहाँ पर हमारा वो पिग भी मर गया। नहीं यार, आज का दिन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, पहले तो हमारे वो चिकन्स खत्म हो गए जिनको मैंने सोचा था बहुत सारे ब्रीड कराऊंगा, और हमारा पिग भी खत्म हो गया। इसको भी मैं संभाल के रखने वाला, इसको मैं खाने नहीं वाला। ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई ना, उसी के साथ हमारा यहाँ पर और एक नया दोस्त है, तो इसको मैं यहाँ पे बांध के रखने वाला हूँ इसके साथ। ठीक है, तो तुम दोनों अब दोस्त लोग हो। ठीक है, अबे वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा नाम है ब्राउन, तेरा नाम है शेप, ओह सॉरी तेरा नाम, हाँ तुम लोग शिपी हो, बट तेरा नाम रहेगा ब्लैक। वेट, यहाँ पर मेरे पास व्हाइट डाई बन सकती है, और क्या मैं इस व्हाइट डाई की मदद से इनको व्हाइट कर सकता हूँ क्या? हाँ? अबे नहीं, मैं इसको व्हाइट नहीं करने वाला। ये दोनों बहुत अच्छे लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा कपड़ा भी ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे पिक्स भी ब्लैक एंड व्हाइट। अब से तेरा नाम व्हाइट, तेरा नाम ब्लैक। देन मैं आने वाले बहुत दिनों तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारता हूँ, गोल्ड के आर्मर कलेक्ट करता हूँ, और उनको स्मेल्ट करके एक एक करके गोल्ड के इंगट क्राफ्ट करता हूँ। वेट व्हाट? ओके लेट्स गो। तो फाइनली मुझको यहाँ पर जाकर इतनी दिनों बाद एक आयरन भी मिल चुका है, एंड हमें ऐसे ही करके बहुत सारे आयरन भी कलेक्ट करने, क्योंकि उसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा कॉल्ड्रॉन, और कॉल्ड्रॉन की मदद से हम लोग पानी कलेक्ट कर पाएंगे। तो होप करते कि हमें यहाँ पे और भी आयरन मिले। अभी तेरी तो अभी जस्ट यहाँ पर मुझको एक आयरन मिला था, और जस्ट यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है। अभी तेरी तो ब्रो क्या हो रहा है? अभी जस्ट मेरे को एक आयरन मिला था, और अभी जस्ट मेरे को और एक आयरन मिल गया है। देन मैं यहाँ पे सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को बचाऊं कि नहीं बचाऊं, क्योंकि इसको अगर मुझको बचाना पड़ेगा तो मुझको इसको ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसको बचाऊंगा, पर उसको बचाने के लिए मुझको सबसे पहले यहाँ पे और जो भी मॉब्स है उनको मारना पड़ेगा, एंड फटाक से इसको बीच में से ब्लॉक करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे को कोई बताएगा ब्रो? और एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया, ये देखो। मतलब अचानक से मेरे नसीब इतनी ज्यादा कैसे चमकने लग गई। ऑलराइट, इससे पहले लोग जलकर मर जाएं, इनको मैं फटाफट से यहाँ पर बुलाकर कैद करने वाला हूँ। अबे इधर देखो दोनों जन, तू भी आजा नुबड़े, आजा आजा इधर आजा। ना इधर इधर इधर। तो अब तुम दोनों यहाँ पर रहने वाले हो अपनी आगे आने वाली पूरी जिंदगी। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे इनको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दिया, और अब मैं यहाँ पर भी ब्लॉक लगाने वाला हूँ, ताकि ये लोग को गलती से भी कहीं से भी धूप न लग जाए और ये लोग जल के मर ना जाए। और बस होप करते कि ये लोग डिस्पॉन ना हो जाए, वरना ये मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और अब मैं फटाफट से हमारे ये जो एक्सपी फार्म है इसको ठीक कर देता हूँ। अब हमारा एक्सपी फार्म भी रेडी है, एंड अब मैं यहाँ पर और भी एफके होके और बहुत सारे मॉब्स को मारने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो काफी दिनों के बाद फाइनली मुझको यहाँ पे टोटल में 4 आयरन मिल चुके हैं, 4 और कैरेट मिल चुका है, 5 पोटैटो मिल चुका है। उसी के साथ हमारे पास टोटल मिल चुके हैं 7 गोल्ड के इंगट है। एंड यहाँ पर मैंने एक बैरल लगा के रखा है जिसके अंदर मैंने वो सारी लूट रखी है जो कि मुझको यहाँ से मिला हुआ है। और उसी के साथ हमारे इस प्यारे से वर्ल्ड में आ चुकी है और एक छोटी सी चिकन। नीचे गिर के खत्म मत हो जाना प्लीज, ठीक है? और जल्दी जल्दी अंडे दे ताकि मैं ऊपर और चिकन को पैदा कर सकूं और तुम्हारी जनसंख्या को बढ़ा सकूं। हाँ, देन मैं यहाँ पर और बहुत सारे मॉब्स को मार कर गोल्ड के आर्मर कलेक्ट कर फाइनली और एक गोल्ड का इंगेट क्राफ्ट कर लेता हूँ, और उसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक गोल्डन एप्पल। ओके, तो लेट्स गो। यहाँ पर फाइनली एक विच स्पॉन हो चुकी है, मुझको इसकी जरूरत थी। देन मैं सबसे पहले ऊपर से इसको पूरा ब्लॉक करता हूँ और नीचे वाले जितने भी ज़ॉम्बीज एंड क्रीपर उनको मारकर खत्म करता हूँ। यहाँ पे दोनों के दोनों जिंदा हैं, लेकिन एक सेकेंड गाइस, मैं इन दोनों को ठीक नहीं कर सकता। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही गोल्डन एप्पल है, और एक गोल्डन एप्पल से मैं सिर्फ एक ही बंदे को ठीक कर पाऊंगा। मुझको कुछ ना कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। वेट, मुझको ना चाहते हुए भी एक को मारना पड़ेगा। सॉरी, अभी मुझे ना इस विच को कुछ इस तरीके से करना है ना ताकि ये मेरे ऊपर पोशन फेंके और वो पोशन इसके ऊपर लग जाए। मतलब वीकनेस का पोशन वो मेरे पास फेंके लेकिन इसको लग जाए, एंड देन मैं इसको ठीक कर सकूं। अबे इसको पॉइजन का ही फेंकना है, वीकनेस का फेंकना। कहाँ से आ गई ब्रो? अबे ये लोग कहाँ से गिर रहे हैं? हेलो, हो फाइनली इसने यहाँ पे वीकनेस का पोशन फेंक दिया। इसको एप्पल भी खिला दिया और अब ये थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। और नुबड़ी, अब तेरा टाइम आ गया मरने का। ओह, फाइनली हमारे पास आ चुका है एक ज़ॉम्बी विलेजर। नहीं, अब हमारे पास आ चुका है एक विलेजर जिसको मैं जॉब देने वाला हूँ। और इसको मैं कौन सी जॉब देने वाला हूँ वो तो मैं आपको ऊपर चल के बताऊंगा। एंड जहाँ तक मुझको लग रहा है ना, ऊपर अभी कोई क्रीपर तो होगा ही है, तो अभी मुझको यहाँ से जाना है ऊपर। अबे तेरी तो लेट्स गो। यहाँ पर आ चुके हैं प्यारे प्यारे 2 काव, एक छोटा एक बड़ा। और ये छोटा वाला नया काव है जिसका मुंह वगैरह पूरा बदल दिया गया है। और मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे पास यहाँ पे एक लीड है क्योंकि एक वांटेड ट्रेडर भी आया था बीच में, जिसकी वजह से मुझको ये लीड मिल गई थी। और इस लीड की मदद से ना मैं इसको बांध के यहाँ पे रखने वाला हूँ। चल इधर इधर धीरे धीरे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं और ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर मैं यहाँ पर एक क्रीपर के लिए और एक दिन पूरा AFK होके वेट करता हूँ। और अब इस क्रीपर को मुझको अभी ब्लास्ट कराना है कॉबलस्टोन के लिए।
लेट्स गो। तो यहाँ पे मुझको 4 कोबल स्टोन मिल गए एक ही बार में, भाई साहब क्रेजी। और इसको मैं लेके चलने वाला हूँ अब नीचे। एंड अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हेलो। ऑलराइट, अच्छा वो वर्ड में गिरेगा। भाई साहब ऐसे बंदे अगर रास्ते में मिल जाए ना गाइस तो दूर रहना चाहिए इनसे। और मेरे पास ना यहाँ पर एक ब्लेज रॉड था जो कि आपको अगर याद होगा हमें स्टार्टिंग में मिला था इस वर्ल्ड में। इसके और कोबलस्टोन की मदद से मैं यहाँ पे क्राफ्ट करूंगा एक ब्रीविंग स्टैंड की। एंड वेट, हम लोग यहाँ पे लीड भी क्राफ्ट कर सकते हैं। मैं लीड क्राफ्ट करने वाला हूँ। इसकी मदद से हम लोग उन सारे मॉब्स को एक जगह पे पकड़ के रखेंगे ताकि वो लोग डिस्पॉन ना हो जाए। और अभी मैं यहाँ से लेने वाला हूँ बहुत सारा रोटन फ्लैश। और ये जो ब्रीविंग स्टैंड है ना, इसकी मदद से हम लोग विलेजर्स को जॉब दे सकते हैं। एंड आपको पता है ये इसके बदले हमें क्या देगा? रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको जॉब दे दी है। और बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि ये यहाँ से भाग ना जाए। यहाँ पे स्केलेटन क्या कर रहा है? भाग स्केलेटन। ये हमें रोटन फ्लैश के बदले देगा एमराल्ड। तो अभी मैं इसे बहुत सारा एमराल्ड ट्रेड करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब हमारे पास टोटल में आ चुके हैं 16 एमराल्ड है। एंड फाइनली अब हम लोग इस वर्ल्ड में अनलॉक कर सकते हैं वुड कोड बॉन्ड्रिन ट्रेडर की मदद से। ये हमें बहुत सारी चीजें देगा जो कि हमें चाहिए आगे चलकर, बट अभी फिलहाल एमराल्ड से हमारा काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं अभी क्राफ्ट करने वाला हूँ बहुत सारे लीड। ये अचानक से क्रीपर जो आके ब्लास्ट होते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं। तो ये छोटू वाला, इसको भी मैं पकड़ने वाला हूँ। तो तुम लोग फटाफट से यहाँ पे अपना चिल करो। एंड अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉब्स आएंगे धीरे धीरे करके। और अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर AFK होने वांटेड ट्रेडर के लिए। वेट, यहाँ पे मेरे को वांटेड ट्रेडर की आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पे वांटेड ट्रेडर है। ये हमसे बहुत सारी लकड़ियाँ ट्रेड कर रहा है, तो इससे मैं ये लेने वाला हूँ। इसी के साथ ही मुझको शुगर केन दे रहा है, मैं ये भी लूंगा। और आइस ले लेते हैं, पैक्ड आइस, शायद इससे मुझको वाटर मिल जाए। और यस, इसके अलावा ये और कुछ भी खास दे नहीं रहा है। इससे शुगर केन काफी सारा लूंगा और जितनी भी हो सके, नहीं थोड़ा सा एमराल्ड बचा के रखते हैं अगले वांटेड ट्रेडर के लिए। पैक्ड आइस में एक दो और ले लेता हूँ। प्रो, मेरे को बस एक चीज जानना है कि पैक्ड आइस से मेरे को वाटर मिल जाएगा क्या? अगर वाटर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। नहीं यार, पैक्ड आइस से ना हमको वाटर नहीं मिलता। और बाहर काफी भयंकर युद्ध चालू हो गया, तो मैं तो बचाने जा भी नहीं सकता क्योंकि रात का समय है और इस समय बहुत बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। और इसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं टूल्स। मैं अभी बाहर जाकर मरने नहीं वाला, ठीक है? तो इसलिए मैं वेट करने वाला हूँ सुबह होने का। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब सुबह हो चुकी है। उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे सुअर स्पॉन हुए हैं। और इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला, सॉरी, बट मेरे को इसको मारना पड़ेगा। अगर मैंने इसको अपने पास रखा ना तो फिर से मेरे चिकन्स को मार देगी। ये देखो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा बेबी पिग भी है। इन सभी को मैं बांधने वाला हूँ हमारे इस फेंस में। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके, तो अब से तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे रहोगे। एंड टेंशन मत लो, आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सा गार्डन बनाऊं जहाँ पे तुम लोग मस्त आजादी से रहना। और मुझे इसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं पैक्ड आइस यहाँ पे लगा देता हूँ, ये इसको रोकेगा, ठीक है? तो मेरे पास ये जितने भी उड़े ना, मुझे इन सभी को काफी ज्यादा संभाल के इस्तेमाल करने वाला है। मैं इससे ना सबसे पहले यहाँ पे 2 चेस्ट क्राफ्ट करने वाला हूँ ताकि मुझे स्टोरेज की प्रॉब्लम कभी भी ना हो। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं वो सारा कचरा रखने वाला जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो हमको चाहिए ये एंडरपल, एमराल्ड चाहिए ताकि मैं और ट्रेडिंग वगैरह कर सकूँ, वुड चाहिए, स्टिक चाहिए और लीड भी चाहिए। तो इसकी मदद से ना मैं फाइनली क्राफ्ट करने वाला हूँ एक होए। और इस होए की मदद से मैं यहाँ पे प्लांट करने वाला हूँ कैरेट्स, पोटैटो और व्हीट। और इसी के साथ अब मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। बस एक चीज की दिक्कत है, इन सभी को जल्दी से ग्रो करने के लिए ना मुझको यहाँ पे टॉर्चेस की जरूरत है। एंड उसी के साथ मुझको यहाँ पे जरूरत है पानी की, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है। एंड मैं सच बताऊं तो हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए मैं अभी फटाक से इस मॉब फार्म को ऊपर से ठीक करने वाला हूँ एंड वापस ही जाने वाला हूँ नीचे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ। एंड नहीं यार, ये बंदा फिर से ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है। मुझको इसको वापस से ठीक करना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी गोल्डन एप्पल नहीं है, तो अभी मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर मैं अभी बहुत दिनों तक AFK होकर और 4 आयरन कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उसकी और इस 4 आयरन की मदद से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा कोल्ड्रॉन। और यस, कोल्ड्रॉन का नाम लेते ही यहाँ पे बारिश होना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली कोल्ड्रॉन क्राफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कोल्ड्रॉन को। एंड ये जो बारिश का पानी है उसके अंदर धीरे धीरे करके भर जाएगा। एंड देन हमारे पास आ जाएगा पानी का भंडार। ऑलराइट, तो फाइनली अब मेरे पास टोटल में 8 आयरन का इंगेट हो चुके हैं और इसकी मदद से मैं फटाक से क्राफ्ट करने वाला हूँ एक कॉल्ड्रॉन। वेट, इसको बनाने के लिए साथी चाहिए यार। शिट, मैं फालतू में मैंने एक एक्स्ट्रा कलेक्ट कर दिया। एंड इसको मैं प्लेस करने वाला हूँ हमारे अड्डे पे जहाँ पे मैं AFK रहता हूँ, इस जगह पे। उसी के साथ इन बेचारों को ऐसा देखकर मुझे बहुत खराब लग रहा है, तो फिलहाल के लिए इनको ना थोड़ा सा खाने पीने के लिए दे देते हैं, वरना मालूम चला ये लोग गुस्से में आके अगर डिस्पॉन हो जाएंगे ना तो फिर भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
ऑलराइट गाइस, तो मित्रों ब्रीडिंग टाइम, चलो फटाफट से ब्रीडिंग करना चालू कर दो। तुम लोग आलू खाते हो ना, लो आलू खाओ फटाफट से, जल्दी से छोटे छोटे बेबीज लेकर आओ। ओ माय गॉड, देखो कितने छोटे छोटे बेबी आ गए भाई, तीन आ गए यहाँ पे। यहाँ पे एक ग्रे कलर की आ गई है और यहाँ पे एक छोटा सा काव भी आ चुका है हमारे पास। सबसे तुम्हारा नया घर होने वाला है, यहाँ पे मस्त से एंजॉय कर रहो। और हाँ गाइस, इसको तो आपको दिखाना भूल ही गया, मैं जब मॉब्स को मार रहा था ना, मतलब ज़ॉम्बीज को, तब मुझको यहाँ पे एक स्पीयर भी मिलता है जिसके ऊपर लगा हुआ है शार्पनेस 3 एंड फायर एस्पेक्ट 1, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। और इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके ऊपर। ये देखो गाइस, जल के खत्म हो गया और इससे मुझको मिला कॉक्ड पोर्क चॉप, इसको मैं खाने नहीं वाला, ठीक है। हम इस वर्ल्ड में किसी भी जानवर को नहीं खाते, ठीक है। और आपको तो मैं एक चीज दिखाना भूल गया, नीचे ना मुझको एक चिकन मिली थी जो कि स्पॉन हुई थी, उसको मैंने वहां नीचे ही कैप्चर करके रखा है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखा, अब ये और अंडे देगी एंड इसकी मदद से मैं यहाँ पे बहुत सारे फिर से चिकन ला पाऊंगा। और अब मुझको वेट करना है इसका भरने का। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली इतनी दिनों बाद यहाँ पर पानी कलेक्ट हो चुका है इसके अंदर, और इसको मैं कलेक्ट करने वाला हूँ हमारा वाटर बकेट में। और उसी के साथ आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास वाटर बकेट कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं, बीच में मैं नीचे जाके AFK था एंड मेरे पास एक आयरन तो पहले से ही था, 2 आयरन मैंने और कलेक्ट किया और उसकी मदद से मैंने क्राफ्ट कर लिया था वाटर बकेट। और फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। और वेट अ सेकंड ब्रो, व्हाट, इतनी सारी काऊ कहाँ से आ गई? अरे नहीं यार, मेरे आंखों के सामने एक वो ब्लैक शिप नीचे गिर गई। इन सभी का मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एंड उसी के साथ मैं एक चीज तो भूल ही गया था कि मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ बेड, और अब मैं सोने वाला हूँ इस बेड के ऊपर शांति से। ओह माय गॉड, फाइनली इतने दिनों बाद हम लोग सो सकते हैं और रात को फटाक से दिन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी है। उसी के साथ सबसे पहला काम जो मैं भी करने वाला हूँ वो ये है ना कि मेरे पास ये जो पानी है, बच गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे पास ये जितना भी पानी है ना, वेट यहीं पे मैं कर सकता हूँ। इस पानी को मैं बनाने वाला हूँ अनलिमिटेड। वो कैसे वो आपको दिखाता हूँ। मुझे पानी यहाँ पे प्लेस करना है और इसके नीचे मैं यूज करूंगा बोन मिल, और फिर मैं जब इसको कलेक्ट करूंगा तो ये देखो हमारे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। अब मैंने इस अनलिमिटेड पानी को यहाँ ऊपर ला दिया है और सबसे पहले मैं इस पानी को प्लेस करूंगा इन सभी के बीच में, ताकि मेरे जितने भी ये क्रॉप से फटाफट से ग्रो हो जाए। और उसी के साथ इस पानी की मदद से हम लोग और एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए मुझको ये बोन के बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए रहेंगे। एंड यहाँ पर मैं इस लावा को उठाने वाला हूँ और इसकी मदद से मैं बना सकता हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर, और इसकी मदद से हमारे पास अब होगा अनलिमिटेड ब्लॉक्स। और अब मैं क्राफ्ट करने वाला एक स्टोन की पिकेक्स और इसकी मदद से माइन करने वाला स्टोन को। और ये जो यहाँ पर ये इतने सारे कॉबल स्टोन है ना, इन सभी को मैं उठाने वाला हूँ क्योंकि ये अब हमारे किसी काम के नहीं। तो फटाफट से ना इसको पूरा माइन करके इस पूरे एरिया को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड तब यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होंगे। देन मैं यहाँ पे कोबलस्टोन माइन कर रहा था और उसी के साथ यहाँ पे कुछ वॉन्डन ट्रेडर स्पॉन होते हैं जिनसे मैं सल्फर स्पाइक और पॉइंटेड ड्रिपस्टोन ट्रेड करता हूँ। और ये वाला वॉन्डन ट्रेडर हमें दे रहा था नया वाला सैपलिंग जिसका नाम है पॉपुलर सैपलिंग। ये काफी ज्यादा क्रेजी है। वैसे इसको मैंने बोट में कैप्चर किया है एंड उसी के साथ में ये जो 2 लामा यहाँ पर आए हैं ना, इन सभी को यहाँ पे बांध के रखने वाला ताकि ये लोग कहीं भाग न जाए। और उसके अलावा ये पंपकिन का सीड दे रहा है, मेलन का सीड दे रहा है। एक काम करता हूँ मैं मेलन का सीड ले लेता हूँ, वो काफी बढ़िया रहेगा। एंड अब मेरे पास कोई भी एमराल्ड नहीं बचा तो बाय बाय। तो इस वाले सैपलिंग को मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर। और ये कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा जब बड़ा हो जाएगा। जो इसके पहले वाले वॉन्डरिंग ट्रेडर आए थे ना, वो लोग ओक का सैपलिंग एंड और भी सैपलिंग दे रहे थे, बट मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मुझको चाहिए था ये वाला सैपलिंग। मेरे पास ना यहाँ पे कुछ बोन मिल है, इनका मैं इस्तेमाल करने वाला डायरेक्टली और इसको ग्रो करने वाला हूँ। भाई साहब इसकी पत्तियां कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये है इसकी लकड़ियां जिसको मैं माइन करने वाला हूँ। और इसके अंदर से मुझको एप्पल चाहिए, ठीक है। एप्पल मिलता है कि नहीं मिलता है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि बिना उसके मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक नहीं कर पाऊंगा। भाई साहब ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, देख रहे हो कितनी ऊपर तक इसकी लकड़ियां यार ये। ऑलराइट, तो मैंने सारी इसकी जो भी लकड़ियां थी सबको माइन कर दिया, तो अब ये खुद धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। और प्लीज मुझे सैपलिंग दे देना क्योंकि मैंने उसको भी मार दिया और मेरे पास कहीं से भी एमराल्ड नहीं है। ये देखो गाइस, फाइनली हमको यहाँ पे मल्टीपल सैपलिंग मिल चुकी है। एक सैपलिंग को मैं चेस्ट के अंदर रखूंगा क्योंकि मुझ पर खुद को भरोसा है, बट तभी भी गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज एप्पल दे दो मेरे को यार। मुझे मेरा कॉल्ड्रॉन चाहिए क्योंकि उसकी मुझे फिलहाल जरूरत है। प्लीज इससे माइन हो जा। हाँ, मैंने कॉल्ड्रॉन को इसलिए यहाँ पे लेके आया ना क्योंकि अभी मैं ये जो लावा है ना इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ और उसका करने का तरीका काफी ज्यादा क्रेजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेटअप बनाऊंगा और ये जो लावा है ना इसको मैं प्लेस करूंगा यहाँ ऊपर इस वाले जगह पे है। अब इससे होगा ये देखो गाइस, वो जो लावा है वो ड्रिपस्टोन में जाएगा एंड ड्रिपस्टोन की मदद से हमारा ये जो कॉल्ड्रॉन है ये भर जाएगा। एंड ऐसे ही करके मैं बहुत सारे लावा कलेक्ट कर लूंगा एंड जब हमारे पास टोटल में 10 लावा हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगा एक नेदर पोर्टल जिसकी मदद से हम लोग नेदर पोर्टल में जा पाएंगे। एंड लेट्स गो। मुझे यहाँ पे 2 एप्पल भी मिल चुके हैं जो की काफी ज्यादा क्रेजी वाली बात है। और ये जितने मुझको सैपलिंग मिले ना मैं इन सभी को यहाँ पे चारों तरफ लगा देने वाला ताकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो जाए हमारे पास अनलिमिटेड लकड़ियां।
हूँ। इस सल्फर स्पाइक को मैं यहाँ पे लगा दूंगा और फिर अब ये ना मेरे हिसाब से यहाँ से ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। बड़ा ही होना चाहिए, अगर बड़ा हो गया तो मजा आ जाएगा। उससे हमारे पास अनलिमिटेड सल्फर स्पाइक होगी। तो ये वाला हमारा जो मॉब एक्सपी फार्म है ना, ये तो कहीं से भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मॉब्स हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड उसी के साथ वो बहुत ज्यादा घटिया था। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही तगड़ा और नया वाला मॉब फार्म कबलस्टोन की मदद से। तो चलो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा जो मॉब एक्सपी फार्म है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा क्रेजी अमाउंट में मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब। बस यहाँ पे मैंने हॉपर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास आयरन नहीं थी इसको क्राफ्ट करने के लिए, तो इसलिए मुझे सारा सामान खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा। और इस फार्म की सबसे खास बात ये है कि ये दिन में भी काम करेगा। और हाँ, ये चीज तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया कि मैंने जो पेड़ लगाया था ना, वो सारे पेड़ बड़े हो चुके हैं और ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे चारों तरफ ये पेड़ है, इसके अंदर चलने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। सोचो इसके बहुत ही बड़े जंगल में आप जाओगे तो कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा। मैंने यहाँ पे एक चीज रियलाइज की, वो ये है ना कि यहाँ पर कुछ पत्तियां येलो कलर की है और कुछ एकदम ही ऑरेंज कलर की है। उसी के साथ ये जो कॉल्ड्रॉन है ना, इसके अंदर ये देखो लावा भर चुका है ड्रिपस्टोन की मदद से, तो इसको मैं अब यहाँ पे रखने वाला हूँ एंड अब इस कॉल्ड्रॉन के अंदर और लावा भर जाएगा। अबे यार, उसने ना यहाँ जो छोटी सी चिकन थी उसको मार दिया। नहीं यार, ये इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। फॉक्स ने इतना दिमाग मेरा अभी तक किसी ने खराब किया जितना इसने खराब किया। बाकी इसको पता नहीं चिकन से क्या प्रॉब्लम है, बार बार मेरी चिकन को मार दे रही है। और ये देखो इन भाई साहब को देखो, ये यहाँ पर आया ट्रेडिंग करने के लिए। ब्रो अबे तेरा लामा गिर के मर जाएगा। देख रो कैसे इसने लटका के पकड़ा हुआ है। और तू, हाँ तू क्या दे रहा है मेरे को, इतना बता। ये मुझको कुछ भी काम की चीज नहीं दे रहा मेरे को, एक्चुअली में कुछ भी नहीं चाहिए। बाय। ऑलराइट, तो इस फर्नेस को मैंने यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि इसके अंदर अभी मैं स्मेल्ट करने वाला हूँ पोटैटोस एंड मैं पोटैटोस खाऊंगा। यहाँ पे मैंने जस्ट एक चीज रियलाइज की, वो ये है कि मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर सकता हूँ टॉर्चेस एंड टॉर्चेस बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ मैं टॉर्चेस लगा दूंगा तो यहाँ पे मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे एंड हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सेफ रहेगा। पर उसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको स्मेल्ट करना पड़ेगा एंड इससे हमको मिलेगा चारकोल, जहाँ तक मुझको पता है। बट मैं थोड़ा बहुत और कलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, इससे मुझको चारकोल मिल रहा है और अब मैं इसकी मदद से क्राफ्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से टॉर्चेस। लेट्स गो। और इन टॉर्चेस को मैं प्लेस करने वाला हूँ हमारे इस आइलैंड पर। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है। वेट। देन मैं यहाँ पे एक बोट क्राफ्ट करता हूँ और फिर उस बोट को लाके यहाँ पे प्लेस करता हूँ। मैं जैसे ही इसको माइन करूंगा तो ये मुझको मारने के लिए आएगा एंड इस बोट के अंदर बैठ जाएगा। गुड बॉय। चल उधर चल, कोने में चल। अबे नीचे मत गिर जाओ, कुछ खाने। ये क्या ग्लिच हो रहा है यहाँ पे माइनक्राफ्ट? ये कैसे ग्लिच हो रहा है यहाँ पे? अरे भाई तू यहीं पे रह, आराम से चिल कर। मैं फटाफट से इसको ठीक कर देता हूँ, वरना इतने सारे मॉब्स ऊपर स्पॉन हो जाएंगे ना, ये लोग जीना आराम कर देंगे। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने इस एक्सपी फार्म को वापस से ठीक कर दिया है। देन मैं यहाँ पे लावा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ AFK होकर। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली बहुत दिनों तक AFK होने के बाद मैंने बहुत सारा लावा कलेक्ट कर लिया है एंड इसकी मदद से मैं बड़े ही आराम से एक नेदर पोर्टल बना सकता हूँ। तो मैं उस नेदर पोर्टल को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी फ्लिंट नहीं है, तो आपको बता दूं इसको मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ लावा की मदद से। वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं प्लेस करने वाला लावा एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है ये वुड। तभी मैं क्या करूंगा, इस वुड को मैं यहाँ पे ऐसे करके प्लेस कर दूंगा। तो उससे होगा ये कि इसके ऊपर आग लगेगी एंड इससे ये लाइट अप हो जाएगा। और वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। मेरा लावा सारा खत्म हो गया, बट यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा लावा है ऊपर, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ आगे। किसी भी वक्त ये लाइट अप हो सकता है। नेदर में मिलने वाले हमारे बहुत सारे दुश्मन, इसके लिए पर मैंने बहुत सारी बो लिए जिसको मैं कंबाइन करके इनकी हेल्थ जो है वो फुल कर दूंगा एंड मैंने बहुत सारा एरो भी ले लिया जितने भी यहाँ पे थे। इसकी मदद से हम लोग सभी को बहुत दूर से मार पाएंगे। लेट्स गो। मुझको यहाँ पे और एक आयरन मिल गया। अबे और एक आयरन मिल गया भाई, सब 3 आयरन हो गए। और देखो गाइस, हमारा जो नेदर पोर्टल वो एक्टिवेट हो चुका है एंड ये जो मुझको 3 आयरन मिले ना, इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ आयरन की पिकेक्स, ताकि मैं नेदर में जाकर गोल्ड वगैरह माइन कर सकूं। बट अभी फिलहाल रात हो रही तो मैं सोने वाला हूँ और हम लोग कल के दिन निकलने वाले हैं नेदर के लिए। ऑलराइट, तो फाइनली हम जा रहे हैं अब नेदर के अंदर। ओके, तो हमारा जो नेदर वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा अलग है। मतलब ये नॉर्मल नेदर वर्ल्ड है, ये ओवर वर्ल्ड की तरह ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही हो। और ये मेरे को कहाँ पे स्पॉन कर दिया। मैं काम करने वाला डायरेक्टली नीचे मान करके चलने वाला हूँ। अभी हो भाई सब कुछ क्या, अपने साथ एक बोट रखूंगा वरना कुछ भी लफड़ा हो सकता है इधर उधर। ओके, तो काफी दूर चलने के बाद यहाँ पे मुझको फाइनली एक बैशन मिला हुआ है। उसने कोई तगड़ी क्रॉसबो दी है मेरे को, तगड़ी वाली।
ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है। लेट्स गो। मुझको पे फाइनली एक डायमंड की पिकेक्स मिल चुकी है और एक गोल्ड का ब्लॉक, आयरन का ब्लॉक, मैं इन सभी को लेने वाला हूँ। एक एंशिएंट टिफिन मिल गया भाई साहब, क्रेजी। और एक डायमंड की शवल मिल चुकी है, इसको भी मैं अपने साथ रखने वाला हूँ। जो आयरन मुझको मिला ना, इसकी वजह से मैं बनाने वाला हूँ आयरन की चेस्ट प्लेट और इसको पहनने वाला हूँ। अबे कहाँ चढ़े आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, बंदा। ऑलराइट, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब मुझको ना यहाँ नीचे वाले एरिया पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इनकी एक्चुअल लूट होती है। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक होता है जिसको मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। अभी तेरी तो क्या कर रहा है? हेलो, लग रहा है ना उसने उसका दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पे लेकर आया, उसको खत्म कर दे रहा है। रू मैं तेरी मेरी मदद कर देता हूँ। अरे बहुत सही काम किया इसने, ऐसे ही करना चाहिए लोगों के साथ। यहाँ पे अगर हैप्पी कास्ट होगी ना, मैं उसको भी कलेक्ट करना चाहूंगा। वो देखो देखो, मुझको यहाँ पे हैप्पी कास्ट दिख रही है। लेट्स गो, हमें यहाँ पे एक हैप्पी कास्ट मिल चुकी है। चल निकल बॉट कहीं का। अबे इन बच्चे के हाथ में स्वॉर्ड किसने दी? हेलो, अबे जितनी तेरी हाइट है उससे बड़ा तो ये स्वॉर्ड है। एक नहीं कितने भाई, 2 बंदे के पास है, फिर 3 के पास है। अबे इसके पास भी है। हेलो, क्या हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर? ऑलराइट, यहाँ पे मुझको एक ट्रेजर बेसिन दिख रहा है। ओके, फाइनली इतनी देर बाद जाके मेरे को अब एक फोर्ट्रेस मिला। वेट, यहाँ पर ही वो है, ऑनर है। ऑलराइट, मेरे सबसे इतने ब्लेज रोड काफी होंगे। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ फटाफट से। और फाइनली मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में। भाई साहब कुछ भी बोलो, ओवरवर्ल्ड आने में इतना शांति मिलता है ना। नेदर में तो ऐसा लगता है आप लोग कभी भी कहीं भी मर सकते हो, बट ओवरवर्ल्ड में एकदम चिल्ड माहौल है। मुझे लगा नहीं था कि मुझको इतने सारे गोल्ड ब्लॉक मिलेंगे, बट मैंने वो सारे कलेक्ट कर लिया है। तो जो भी लूट मुझको नेदर से मिला ना, उन सभी को मैं इस चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ। और ये जो ड्राइड गास्ट है इसको मैं यहाँ प्लेस करने वाला हूँ, ताकि ये फटाफट से इस वर्ल्ड में आ जाए, आई मीन स्पॉन हो जाए और यहाँ पे मस्त से घूमे फिरे। सबसे पहली चीज जो मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ वो है ये 2 गोल्डन एप्पल। और इसको मैंने इसलिए क्राफ्ट किया है ना, क्योंकि अभी मैं अपने 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स को ठीक करने वाला हूँ। एक जो यहाँ ऊपर है एंड एक जो नीचे वहां पर है। बट इनको ठीक करने के लिए ना मुझको बनाना पड़ेगा वीकनेस का पोशन। और जैसे कि आपको पता है कि जो स्टार्टिंग वाला बैरल जो मुझे मिला था ना इस वर्ल्ड के, उसमें मुझको मिला था 2 ग्लास के बोतल, जो कि मैंने यहाँ पे संभाल के रखे हैं। एंड इन्हीं की मदद से मैं 2 वीकनेस के पोशन क्राफ्ट कर लूंगा। तो वीकनेस का पोशन क्राफ्ट करने के लिए मुझको पहले क्राफ्ट करना पड़ेगा फर्मेंटेड स्पाइडर आई। और फर्मेंटेड स्पाइडर आई क्राफ्ट करने के लिए मुझको चाहिए शुगर, जो कि यहाँ पे मेरे पास है। और उसी के साथ मुझको चाहिए स्पाइडर आई, जो कि मेरे पास है। ये देखो यहाँ पे मुझको स्पाइडर आई भी मिल चुकी है। एंड मुझको एक और चीज चाहिए जो कि है ब्राउन मशरूम, और वो मुझको मिलेगा नेदर में। तो मैं फटाफट से जाने वाला हूँ नेदर में। यहाँ से मैं कलेक्ट करूंगा ब्राउन मशरूम को और इनकी मदद से क्राफ्ट कर लूंगा फर्मेंटेड स्पाइडर आई। और इसको मैं डालूंगा इसके अंदर। हमारा वीकनेस ऑफ पोशन रेडी है। और अब मैं डालूंगा गन पाउडर, ताकि ये जो पोशन है ना ये कन्वर्ट हो जाए स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस में। तो पहले पोशन का इस्तेमाल करूंगा तेरे ऊपर और दूसरे पोशन का इस्तेमाल करूंगा तेरे ऊपर। तो ये ठीक होने के बाद इसको ऊपर लेके जाने के लिए मुझको यहाँ पे एक रास्ता भी बनाना पड़ेगा, ताकि उस रास्ते की मदद से ये ऊपर आ जाए और इन सीढ़ियों की मदद से हमारा विलेजर आ जाएगा ऊपर, बस वो नीचे वार्ड में न गिरे। यहाँ पे कुछ बेड भी क्राफ्ट करने वाला है जिसको मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड के एग्स, ताकि मैं फटाफट से ना इन लकड़ियों को माइन कर सकूँ, क्योंकि दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा यहाँ पर। ऑलराइट, तभी इन लकड़ियों की मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा यहाँ पे बहुत सारे फेंस। सबसे पहले विलेजर्स के लिए हम लोग जगह बना लेते हैं, क्योंकि वो देखो वहाँ पर वो विलेजर ठीक हो चुका है। अभी जॉब लेने के चक्कर में खुद ही वहाँ ऊपर चला जाएगा। जहाँ अंदर जैसे तो अंदर जाएगा वैसे बंद करूँगा मैं इसको। चलो फाइनली हमने एक विलेजर को कैप्चर कर लिया है और अब चल कर लेकर आते दूसरे को। आ जा ऊपर ऊपर ऊपर। ओ काफी दिनों बाद मिलो, मैं समझा। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने दोनों विलेजर्स को एक जगह पे लेकर चला आया हूँ। मैं काम करता हूँ ना, वेट, मेरे पास ना यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड है। मैं इस गोल्ड के बदले ना इससे ट्रेड करने वाला हूँ एमराल्ड के लिए। इस चौक की बात करता, लो खाओ खाओ जल्दी जल्दी और बच्चे लाओ। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे रोटन फ्लेश है। अबे हैं? अभी तेरी शक्ल दिखा ब्रो, इसका ये सर के ऊपर ब्लॉक किसने रख दिया? अभी कितना ज्यादा अजीब लग रहा है देखने में। हेलो भाई साहब, माइनक्राफ्ट ने ये क्या बना दिया? बच्चे के नाम पे इतना बड़ा टकला क्यों बना दिया इसका? मतलब नहीं अच्छा लग रहा, सच्ची बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा मैंने बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट कर लिए थे। मैं इसकी मदद से बहुत सारे आपको इससे लेने वाला गोल्डन कैरेट। एंड फाइनली अब से हम लोग इस वर्ल्ड में हमेशा खाएंगे गोल्डन कैरेट। मतलब मैंने खाने का तो टेंशन खत्म होगा पूरी तरीके से। अब बस मैं फटाफट से डायमंड आर्मर और सारे डायमंड टूल्स का जुगाड़ कर लेता हूँ। बे यार हमारी कास्ट बड़ी हो गई, तो मैंने सुना ही नहीं। हाय हाय हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो 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 हेलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? हाँ हाँ किया। हाँ अब से मैं तुझे लीड में बांध के रखूंगा यहाँ पर। अब तो धीरे धीरे से बड़ी हो जा, ठीक है, बहुत बड़ी हो जा। फिर हम लोग मस्त से इस पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे गोल गोल। और इतने दिनों बाद अभी मैं जस्ट ये रियलाइज कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट कर सकते हैं व्हाइट वुल स्टैर्स।
फाइनली भाई मैं इनको तो भूल ही गया था। तो ये देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है और इसी की मदद से ना हम लोग हमारा जो पूरा बेस उसको बनाने वाले हैं। मतलब मैं एक बड़ा सा कैंप बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग सब लोग रहेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेट्स को यहाँ पे मुझको डायमंड का बूट और डायमंड का पैंट मिल चुका है। फटाफट से इसको पहनने वाला हूँ। लेट्स गो। तो ये फाइनली अब हमें दे रहा है डायमंड का चेस्ट प्लेट और डायमंड का हेलमेट, जिसको लेने के लिए मेरे पास एमराल्ड नहीं है। फटाफट से एमराल्ड का जुगाड़ कर लेता हूँ। राइट, यहाँ पे मैंने खरीद लिया डायमंड का चेस्ट प्लेट और लेट्स गो। फाइनली हम आ चुके हैं फुल डायमंड आर्मर। भाई साहब मैं मेरा जो चेस्ट प्लेट है ना इसको फुल उसमें कन्वर्ट करने वाला। रुको मैं फटाफट से इसको स्मेल्ट करने वाला हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ नेदरराइट चेस्ट प्लेट में। तो हमारे एंशिएंट डिब्री स्मेल्ट हो चुके हैं। इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा एक नेदरराइट का इंगेट और मेरे पास है एक नेदरराइट अपग्रेड का स्मिथिंग टेम्पलेट। उसी के साथ मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिम भी जिसको मैं लगाऊंगा अपने आर्मर पर। उसको मैं लगाऊंगा रेड कलर से और रेड कलर के लिए हमको चाहिए रेड स्टोन, जो कि मैं इससे लेने वाला हूँ। ओके, तो फाइनली हमारा जो आर्मर नेदरराइट में अपग्रेड हो चुका है और अब इस पे लगेगा नेदरराइट का ट्रिम। भाई साहब हम लोग कहाँ गोल्ड आयरन पे थे और हम लोग कहाँ डायरेक्टली डायमंड और नेदरराइट में आ गए ब्रो। मतलब जरा सोचो हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसी की थी सिर्फ एक अबेंडेंड कैंप से और अब हमारे पास सब कुछ है एक तरीके से। देन मैं विलेजर को टूल स्मिथ की जॉब देता हूँ और उसको अपग्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं फाइनली आ चुका हूँ फुल डायमंड आर्मर एंड फुल डायमंड टूल्स में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास डायमंड की हुई भी है, एक्स भी है एंड पिकैक्स भी है, जिनको मैंने नुब्रो से ट्रेड किया। यस, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। फाइनली यहाँ पे गोलम्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको मैं कूटने वाला हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए आयरन और आयरन की वजह से मुझको क्राफ्ट करना है एनवेल, जिसकी वजह से मैं सारे टूल्स को कंबाइन करके काफी ज्यादा तगड़ा बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम जो भी मैं करने वाला वो ये है, मैं थोड़ा इस एरिया को साफ सफाई करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अभी मुझे सबसे पहली चीज करनी है वो ये है कि मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और ऐसा वैसा नहीं, इसको मैं बहुत ही बड़े से बेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, जिसको मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है वो है ग्रास को बढ़ाओ। बट आप लोग सोचोगे वेट, मेरे पास तो डर्ट या ग्रास तो नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको और एक्सटेंड कर पाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग अनलिमिटेड ग्रास को पा सकते हैं इस वर्ल्ड में। वो कैसे, वो आपको बताता हूँ। तो उसको पाने के लिए सबसे पहले मुझको जाना है नेदर वर्ल्ड में। यस, मेरे को इसी चीज की जरूरत थी और हमें यहाँ से कलेक्ट करना है बहुत सारे ग्रेवल, जिसको कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्राफ्ट करने वाला बहुत सारे गोल्ड के शवल। अबे यार मुझको लगा इंस्टा माइन होते होंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट कर लिया और मैं वापस से जाने वाला हूँ हमारे बेस पर। और अभी मुझको यहाँ पर ना पानी की मदद से बड़े ही आराम से ग्रास को कलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो इतना ग्रास काफी रहेगा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जादू। वो जादू सिंपली है कि ग्रेवल और डर्ट की मदद से हम लोग बना सकते हैं कोरस डर्ट। और फिर मैं इस कोरस डर्ट को यहाँ नीचे प्लेस करके इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको माइन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल डर्ट में। और हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ पर बहुत सारे कोरस डर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड ये देखो, देखते ही देखते हम लोगों ने लगभग एक स्टैक से ज्यादा कोरस डर्ट क्राफ्ट कर लिया है। और अब हमारे पास टोटल में हो चुके हैं 1 2 3 4 5 5.5 स्टैक कोरस डर्ट है। और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे अभी मैं बहुत सारे डर्ट क्राफ्ट करने वाला हूँ। ओके, तो फाइनली बहुत दिनों मेहनत करने के बाद हमारे पास टोटल में आ चुके हैं लगभग 11.5 स्टैक डर्ट। और अब मैं इसकी मदद से इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने वाला हूँ। और मैं ऐसा एक्सटेंड करूंगा ताकि जो ग्रास है ना वो भी इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। चलो फटाफट से एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली काफी दिनों तक मेहनत करने के बाद हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और उसी के साथ अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास ये शवल कहाँ पाई, वो भी एन्चेंटेड वाली, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इनमें से किसी एक नल्ले विलेजर से ये दूंगा, इसी से मैंने डायमंड की जो शवल है ना वो ट्रेड की। मतलब मैंने उसको थोड़ा अपग्रेड किया एंड देन उसने मुझको डायमंड की शवल दे दी। तो इसके ऊपर मैं कुछ बिल्ड करूँ उससे पहले मैं ये चाहता हूँ ना कि यहाँ पे चारों तरफ ग्रास फैल जाए। ये देखो गाइस, ये वाली ग्रास जो कि धीरे धीरे करके फैल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए एफके होने वाला हूँ एंड तब तक हमारा जो ग्रास है वो फैल भी जाएगा। एंड हाँ, मैं आपको और एक चीज दिखाना भूल ही गया था, वो ये है कि यहाँ जो नीचे वाला एरिया था ना जहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब कि ब्लॉक्स वगैरह लगा के नीचे एक छोटा सा फार्म बनाया था, उसको मैंने पूरा माइन करके हटा दिया क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब ये काफी ज्यादा क्लीन हो रही है, धीरे धीरे अब अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइनली पूरा हरा हरा हो चुका है, आई मीन लाल लाल हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले ये जो मैंने चिंदी मिंदी चीज बनाई है ना इसको मैं माइन करने वाला हूँ। और वैसे ये चीज बड़ी क्यों नहीं है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अगर ये बड़ी होती ना तो इसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, बट ये क्रू ही नहीं होती। और हमारी गाज देखो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। हाय हाय हाय। तो देखो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक वाटर पूल वाला एरिया जो कि बनेगा थोड़ा सा बीच में। मैं इसकी थोड़ी बहुत मार्किंग वगैरह कर देता हूँ, ऐसा मतलब सर्कल में रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। एंड हमारे जो एनिमल्स रहेंगे ना उनको मैं
यहाँ बाजू में रखूंगा इस जगह पे। लेकिन वो बनाने से पहले ना सबसे पहले मैं ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पर भी मैं डर्ट लगा देता हूँ फटाफट से। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने इस पूरे एरिया को ग्रास से कवर कर दिया और अब यहाँ पर मैं बहुत सारे सैपलिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उसी की मदद से मैं मेरा पूरा बेस बनाऊंगा। चलो फटाफट से मैं पूरा बेस आपको बनाकर ही मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो ये एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। एंड उसी के साथ हमने हमारा पूरा बेस का काम कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा ये बड़ा सा बेस जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले चीज जो आती है हमारे बेस पे वो है ये छोटा सा एक स्विमिंग पूल एरिया। मतलब कि इसको स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते, बेसिकली इसको हम लोग एक छोटा सा पॉन्ड बोल सकते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है एंड हम लोग बीच में जाके इसके अंदर नहा भी सकते हैं। फिर आता है हमारा ये वाला एरिया जो कि हमारा फार्म्स है एंड ये फार्म्स डिवाइडेड है। यहाँ पर मैंने फार्म किया है वीट को, यहाँ पे मैंने किया पोटैटो को और यहाँ पे किया है गाजर को। और फिर आता है हमारा एनिमल वाला सेक्शन जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पिग है। अबे ये शिप का इलाका है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो, हाँ तो मैं इसको मारने नहीं वाला, ठीक है उसको वहाँ पे रहने देते हैं। फिर आता है हमारा ये चिकन वाला एरिया एंड देन वहाँ पर है हमारा काऊ वाला एरिया। उसके बाद इस घास को तो आप लोग देख ही पा रहे हो, मस्त से मैंने इसको यहाँ पर बांध के रखा है। अगर इसको मैं छोड़ दूंगा ना तो सच्ची बता रहा ये उड़कर कहीं भाग जाएगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है। बट ये हमारे बेस के बाजू में हमेशा उड़ती रहेगी। और ये जो बड़ा सा घर आप लोग बीच में देख पा रही हो ये है मेरा घर, जिसका मैं अभी आपको टूर देने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा ट्रेडिंग हॉल, जिसको मैंने एकदम नेदर वाले डिजाइन में बनाया क्योंकि ये ऐसे देखने में काफी ज्यादा लग रहा है। एंड यहाँ पे जाने का रास्ता सिंपल है, कोई भी फेंस गेट खोलो और आराम से अंदर घुस जाओ। तो यहाँ पर हमारे सारे विलेजर्स है जो कि चिल कर रहे हैं। और फिर इस जगह से जाने का रास्ता है ऊपर आने के लिए। और अब मैं यहाँ से आने वाला हूँ बाहर एंड अब आपको दिखाने वाला हूँ मेरा घर। तो हमारा घर फ्रंट से कैसे दिखता है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। और अब हम लोग चलने वाले हमारे घर के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ये वाला एरिया जो कि मेन एरिया है। बट फिलहाल ये खाली है, यहाँ पे मैंने कुछ रखा नहीं है। लेकिन जब हम लोग इस वाले जगह पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैरल्स है जो कि हमारा स्टोर रूम एरिया है, जिसको मैं बंद कर देता हूँ। और फिर आता हमारा राइट वाला एरिया जहाँ पर बहुत सारे फर्नेस है एंड बहुत सारी चेस्ट है, उसी के साथ मैंने बड़ी बड़ी खिड़कियां भी लगाई है बाहर देखने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर और ऊपर आने के बाद आप लोग शौक मत हो जाना, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड्स थे। आपको पता ही है मैंने बैशन से बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट किए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे सजावटी के तौर पे लगा दिया है। एंड यहाँ पर मैंने बहुत सी बड़ी वाली विंडो इसलिए खोल के रखी है क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। अभी जब शाम हो जाएगा ना तो मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा। और फिर ये हमारी बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां हैं एंड ये हमारा सोने का एरिया। हाँ, ये भी सोने का और ये भी सोने का। और आप लोग सोचते रहोगे कि यहाँ पर मैंने जो बड़ी वाली छत बनाई है इसको कैसे बनाई, इसको बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे वुल चाहिए एंड इतनी शिप से तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग हमारे बेस के पीछे साइड आएंगे कुछ इस वाली जगह पर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा बहुत ही तगड़ा वाला शिप फार्म जो कि बनाया ही मैंने सिर्फ उसी चीज के लिए था। एंड यहाँ पीछे मैंने बहुत सारे पेड़ वगैरह ग्रो किए ताकि ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे। और फिर ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नेदर पोर्टल ही है जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। और देखो गाइस, बोलते बोलते यहाँ पे रात भी हो चुकी है, तो मैं आपको वो व्यू दिखाने वाला हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये देखो गाइस, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ब्रो। वेट, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ, इट्स क्रेजी। और ऐसे नजारे को देखते देखते सोने का अलग ही मजा है। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका है कि हम लोग फाइनली चलकर ड्रैगन को मारकर खत्म करे हैं। इसको मारने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्राफ्ट करने वाला हूँ कुछ IF एंडर। और इसका डायरेक्शन हमें वो साइड दिखा रहा है, तो हमें इस साइड ब्रिज करते हुए चलना है। ऑलराइट, तो फाइनली वहाँ दूर मुझको पोर्टल दिख रहा है जिसकी मदद से हम लोग जाने वाले हैं एंड के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगा पानी जिसकी मदद से हम लोग धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे। बच गया। चलो तो फटाफट से इसको एक्टिवेट करते हैं। मेरे को लगा मैं मर गया ब्रो, बच गया। यहाँ पे वाटर की नहीं मेरे पास, ड्रैगन मारने से पहले मैं खुद ही को ही मार देता। लेट्स गो। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने ड्रैगन कलेक्ट कर लिया है और हम लोग जाने वाले हैं एंड सिटी वाले एरिया पर एंड जाकर एलाइट्रा कलेक्ट करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों को मेरा ये पूरा बेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसी के साथ इस बेस को 10 में से रेट भी करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में जरूर से शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।